जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। यहाँ पे जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। ठीक है, चलो। दिस इज द गॉन पार्ट। ठीक है, चलो। सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। सुमित कदम सर, गुड इवनिंग। माधुरी गुजर मैडम, गुड इवनिंग। प्रफुल्ल सोनी सर, गुड इवनिंग। गणेश गांची सर जी, गुड इवनिंग। संग्राम खताल सर जी, गुड इवनिंग। रविंद्र कासार सर जी, गुड इवनिंग। रत्नेश कदम सर जी, गुड इवनिंग। निखिल पाचपुते सर जी, गुड इवनिंग। वैभव वालेरो सर जी, शुद्धू सर जी, बुडेक सर जी, सैफ अमन सर जी, वैभव बड़े सर जी, स्वरूप भावेशकर सर जी, आयुष सातपुते सर जी, मनोज सागर सर जी, सबको गुड इवनिंग। मंगेश चौहान सर जी, गुड इवनिंग। नागेश बागेश सर जी, गुड इवनिंग। सुबोध कुमार सर जी, गुड इवनिंग। खुशबू मैडम, गुड इवनिंग। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सब लोगों के लिए गुड इवनिंग मेरी तरफ से। मोहम्मद अशरफ सर जी, गुड इवनिंग। सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। स्नेहलता मैडम, गुड इवनिंग। भक्ति मैडम, गुड इवनिंग। चलो, 9 बज गए और अब 39 पीपल आर इन द क्लासरूम राइट नाउ। राजेंद्र सर जी, गुड इवनिंग। सब लोगों के लिए गुड इवनिंग। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सब स्टूडेंट्स लोगों के लिए गुड इवनिंग मेरी तरफ से। चलो, 40 पीपल। चलो, आईसीटी का फर्स्ट कंसेप्ट हम लर्न कर रहे हैं। यदि आप सब लोगों को याद है, बराबर है। आईसीटी का फर्स्ट कंसेप्ट हम लर्न कर रहे हैं। आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का, बराबर है। आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का फर्स्ट कंसेप्ट हम लर्न कर रहे हैं। और इसके अंदर हमने 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हैं। पहला वाला टॉपिक है हमारा वैलिड वैलिड पुलबैक्स, बराबर है। पहला वाला टॉपिक है हमारा वैलिड पुलबैक्स। और जो कल हमने खत्म किया और जो हमने कल खत्म किया वो है हमारा आईडीएम आइडेंटिफिकेशन, बराबर है। आईडीएम आइडेंटिफिकेशन। और आज हम जाने वाले हैं थर्ड चैप्टर के ऊपर जो हमारे आईसीटी कंसेप्ट के अंदर आता है। और जो सेकंड था वो था हमारा आईडीएम आइडेंटिफिकेशन, मतलब आईडीएम कैसे ढूंढे जाते हैं ये हमने सीखा। बहुत सारी प्रैक्टिसेस आई है, बहुत बहुत खूबसूरत और बहुत ही सटीक प्रैक्टिसेस है। कुछ गलतियां हैं मगर दैट इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि पहला ही दिन है। कल आईडीएम सिखाने के बाद पहला दिन है। बहुत सारे लोग अभी भी वैलिड सेलिंग पुल बैक्स और वैलिड बाइंग पुल बैक्स में गलतियां कर रहे हैं। गलतियां मत करो। जो गलतियां हमारी तरफ से करेक्ट होती है उनको आप फिर दोहराओ मत, क्योंकि इससे ही आपका परफेक्शन बढ़ेगा। यदि आप लोग जो हमने गलतियां आपको मतलब सुधारने के लिए बोली है, यदि वो आप नहीं सुधार पाओगे और वही करते रहोगे तो फिर आगे जाके आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। चलो, आप जो थर्ड जो है ये हमें सीखना है। कोई बता सकता है हमारा जो आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग में जो हमें 5 चीजें सीखनी है उसमें से थर्ड वाला कौन सा चैप्टर है हमारा? एनीवर देयर आउट ऑफ यू कैन टेल मी, क्या है? कोई बता सकता है मुझे? कोई बता सकता है मुझे? वैलिड हाइज एंड वैलिड लोज, भक्ति मैडम वेरी नाइस। निखिल सर वेरी नाइस। हायर हाई हायर लो तो नहीं हो सकता। वैलिड हाइज और वैलिड लोड्स, वैलिड हाइज और वैलिड लोड्स, ये हमें सीखना है। वैलिड हाइज एंड वैलिड लोड्स, ये हमें सीखना है यहाँ पे। वैलिड हाइज और वैलिड लोड्स, ये आज हमारा आज डिस्कशन का पार्ट ये है। वैलिड हाइज और वैलिड लोड्स। इंटरेस्टिंग। ठीक है, चलो। वैलिड हाइज और वैलिड लोज हमें आज सीखना है। और ये पूरा
वैलिड पुलबैक्स, वैलिड पुलबैक्स के ऊपर आईडीएम कैसे निकलना है, ये आईडीएम मतलब वैलिड पुलबैक जब पता है तो आईडीएम आता है, और जब आईडीएम पता हो तब वैलिड हाइज और वैलिड लोज आपको निकालना आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहले इस ब्लैक बोर्ड पे आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, पहले कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको आज चार्ट में लेके जाऊंगा, और वहां पे मैं आपको दिखा दूंगा कि वैलिड हाइट्स और वैलिड लोज कैसे बनते हैं, अप ट्रेंड में क्या बनता है और डाउन ट्रेंड में क्या बनता है। चलो, क्लियर है यहाँ तक? आर यू ऑल एक्साइटेड टू गो अहेड? चलो आगे जाना है, आगे जाना है। आइए सब चार्ट बॉक्स में। आज शायद 11:15 बज सकते हैं मेरी तरफ से, मेरी तरफ से 11:15 भी बज सकते हैं। ठीक है, चलो, एवरीबडी इज रेडी, एवरीबडी इज रेडी। चलो, वैलिड हाइज और वैलिड लोज हमें लर्न करने हैं, वैलिड हाइज और वैलिड लोज हमें लर्न करने हैं। ठीक है, चलो। आप वैलिड हाइज और वैलिड लोज, इसमें दो चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पहले अप ट्रेंड में क्या बनता है और डाउन ट्रेंड में क्या बनता है, मैं पहले आपको बताऊंगा। मेरे जितने भी और स्टूडेंट हैं उनको पता है, और इसी तरह से मैं रिपीट करता हूँ। तो देखो, ये जो वैलिड हाइज है और वैलिड लोज है, इसके अंदर हमें देखना है कि अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में कौन क्या बनता है, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, और डाउन ट्रेंड में क्या बनता है मैं सिखाऊंगा। याद रखना है, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस के टाइम उल्टा सुल्टा कर देते हैं, मतलब सिखाने के बाद भी इतना सिखाने के बाद भी उल्टा सुल्टा कर देते हैं, और इसी वजह से क्या होता है, फिर आप लोग मिस्टेक्स मिस्टेक्स करते हैं। तो चलो, जस्ट मिनट, मैं इसको लिख देता हूँ पहले। और डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड में क्या बनता है, ये मैं आपको यहाँ पे पहले लिख के दूंगा, यहाँ पे पहले लिखूंगा, और बाद में मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। तो चलो, अभी 9:05 हो चुके हैं सर। धनंजय चौरे सर को अंदर कर दीजिए सर, संदेश बलोडे सर को अंदर कर दीजिए, कर दीजिए सबको अंदर, जो प्रैक्टिसेस ने भेजे उनको करिए, नुस्कान तो उनका ही है। यहाँ पे अजित कुमार सर, अक्षय सर, अंकिता मैडम, अनुज शेंडे सर। अनुज शेंडे सर जी हमारे पहले स्टूडेंट है जिन्होंने टीपी स्ट्रेटेजी पे 100 पीपी, 100 पिप्स उन्होंने अचीव किए थे। उसके बाद सिद्धू जाम्बुलकर सर जिन्होंने 100 पिप्स अचीव किए थे टर्निंग पॉइंट की स्ट्रेटेजी पर, और आज तो रिकॉर्ड ही हो गया। दत्तात्रेय कांबले सर जी है हमारे बीच जिन्होंने आज 200 पिप्स, 200 पिप्स का टारगेट अचीव किया टर्निंग पॉइंट की स्ट्रेटेजी पर। आप ही सोचिए, जब हमारे बीच में यदि एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, तीन स्टूडेंट और बहुत सारे बेहतरीन स्टूडेंट निकलने वाले, मुझे पता है, ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे? कॉल करो उनको, पूछो भाई आप क्या करते हैं, ऐसा इतना कैसा पेशेंस लेवल है आपके पास? पूछो, तीन तीन एग्जांपल्स है। अनुज शेंडे सर बेहतरीन टर्निंग पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट निकालते हैं, मुझे पता है। फिर सिद्धू जाम्बुलकर सर है, फिर दत्तात्रेय कांबले कांबले सर, उन्होंने आज रिकॉर्ड बना दिया, 200 टिप्स उन्होंने आज अचीव किए हैं टर्निंग पॉइंट के ऊपर। तो देखो, जब कोई स्टूडेंट हमारे बीच में इतना सही काम कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो मैंने उनको सिखाया वही वही मैं आपको सिखाया है। बस उनका पेशेंस लेवल, डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो करना, टर्निंग पॉइंट के रूल्स को फॉलो करना, यही उनको प्रॉफिट निकाल के देता है। तो ये याद रखना है हर एक जन ने। तो अर्जुन खत्तल सर, प्रैक्टिस ज्यादा आनी चाहिए। अर्जुन खत्तल सर, एक दो प्रैक्टिस आती है वो भी बहुत गलत रहती है। आयुष सातपुते सर बेहतरीन। गुडेक सर जी, आप इलेक्शन में शायद बिजी है, इसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस कम आती है, मगर मैं 20 तारीख के बाद आपको स्ट्रिक्ट कर दूंगा इसके ऊपर। फिर नीचे है बलराम झा, अच्छी प्रैक्टिसेस, भक्ति मैडम अच्छी प्रैक्टिसेस है, फिर दत्तात्रेय कांबले अच्छी प्रैक्टिसेस है, दीपक यादव सर अच्छी प्रैक्टिसेस आती है, धनंजय चौरे सर जी प्रैक्टिसेस बढ़ानी पड़ेंगी, कम प्रैक्टिसेस आती है, गलतियां कम है मगर प्रैक्टिसेस ज्यादा आनी चाहिए। डॉक्टर अरुण सर बेहतरीन प्रैक्टिसेस है, गणेश गांधी सर बेहतरीन प्रैक्टिस है, गौरव आभार सर प्रैक्टिसेस बढ़ानी पड़ेगी आपको। शायद मैंने आज आपकी प्रैक्टिस देखी नहीं, आपने भेजी कि नहीं पता नहीं, जिन्होंने नहीं भेजी उनका नुकसान श्योर है, मैं आपको बता देता हूँ। फिर यहाँ पे गोविंद प्रधान सर है, बेहतरीन प्रैक्टिस है सर की भी। फिर नीचे खुशबू मैडम एक्सेलेंट, और अभी वो आपके मतलब टीचर ही बन चुके हैं, हाफ टीचर ही बन चुके हैं, क्योंकि उनको मैंने अथॉरिटी दी है, क्योंकि उतना वो एक्सेलेंट है, कैपेबल बन चुकी है कि वो आपके प्रैक्टिसेस सब चेक करे। फिर माधुरी गुजर मैडम, वन ऑफ द बेस्ट ऑल्सो,
आई एम कीपिंग आईज ऑन माधुरी मैडम ऑल्सो, भक्ति मैडम ऑल्सो, स्नेहलता मैडम, क्योंकि ये भी लेडी ट्रेडर्स है, बेहतरीन प्रैक्टिसेस है उनकी। महेश शेट्टी सर नाइस प्रैक्टिसेस। मंगेश चौहान सर बेहतरीन प्रैक्टिसेस आ रही है, करेक्शंस करिए। मनोज सर सर बेहतरीन। मनोज विश्वकर्मा सर बेहतरीन। मोहम्मद अशरफ सर वन ऑफ द बेस्ट, उनकी भी बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस रहती है। मोहम्मद अबू मेरे एग्जाम चल रहे, कम प्रैक्टिस आ रही है, ठीक है, मैं सीख चूंगा। नागेश वाजगी सर जी का बेहतरीन प्रैक्टिस है। निखिल सर एक्सेलेंट। पंकज मौर्य सर एक्सेलेंट। पीताम्बर माली सर एक्सेलेंट। प्रफुल्ल सोनी सर प्रैक्टिसेस बढ़ानी पड़ेंगे, प्रैक्टिसेस बढ़ानी पड़ेंगी, कुछ करेक्शंस रहते हैं और भी। राजेंद्र भगत सर प्रैक्टिसेस बढ़ानी पड़ेगी, करेक्शंस नहीं है मगर प्रैक्टिसेस बढ़ानी पड़ेगी। फिर यहाँ पे रामदास पवार सर प्रैक्टिसेस अच्छी है सर, और बहुत प्रैक्टिसेस भेजते हैं सर। फिर रत्नेश कदम सर बेस्ट प्रैक्टिसेस है। फिर नीचे रविंद्र दिघे सर बेस्ट प्रैक्टिसेस है। फिर रविंद्र कासा सर बेस्ट प्रैक्टिसेस है। रोहित सर क्या करे, आपका आपकी एक भी प्रैक्टिस नहीं आ रही है, और आप हर दिन बोलते हैं सर मैं प्रैक्टिस भेजूंगा। शायद ये मेरा आपके लिए लास्ट डे रहेगा। आप कभी कभार 3 3 4 4 दिन एब्सेंट भी रहते हो, और प्रैक्टिस आपकी एक भी नहीं है। पिछले जब से आप ज्वाइन हुए हैं ना, तब से आपकी एक भी प्रैक्टिस नहीं है। शायद ये मेरा आज का लास्ट दिन है सर आपके लिए। यदि आप प्रैक्टिस नहीं भेजेंगे तो मैं कल से आपको ये नहीं करूंगा, स्ट्रिक्टली बता देता हूँ। सतंबर सर जी प्रैक्टिसेस मिस्टेक्स बहुत थी आज, करेक्शन किया आपने, मगर प्रैक्टिसेस ज्यादा चाहिए। सचिन सर ओके, सैफ अमन सर ओके, संजय सर ओके, संग्राम सर प्रैक्टिसेस बढ़ानी पड़ेंगी। शब्बीर खान सर जी इट्स ओके, वेरी नाइस। शंकर सर, शारदा मैडम, श्रेया मैडम, शुभांगी, श्रेया मैडम एक्सेलेंट। शुभांगी मैडम बहुत गलतियां थी आज, फोकस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से ज्यादा भेजनी पड़ेंगी। सिद्धू सर एक्सेलेंट। स्नेहलता मैडम एक्सेलेंट। सुबोध कुमार सर आपको भी प्रैक्टिस से थोड़ी ज्यादा भेजने की जरूरत है। सुमित कदम सर एक्सेलेंट। सुनील सावंत सर जी एक्सेलेंट। स्वरूप आयुष्कर सर जी प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेंगी, प्रैक्टिस नाप कर ना भेजे, प्रैक्टिस ज्यादा भेजे, ये आपके लिए अच्छा है। तृप्ति मैडम बेस्ट बेस्ट प्रैक्टिस आ रही है। वैभव बड़े सर, वैभव भालेराव सर, वर्षा वामन मैडम एक्सेलेंट प्रैक्टिसेस है। वर्षा वामन मैडम आपको प्रैक्टिसेस बढ़ानी पड़ेंगी। विद्या मैडम एक्सेलेंट। विशाल खताल सर एक्सेलेंट, मगर प्रैक्टिसेस विशाल सर आपको भी बढ़ानी पड़ेंगी। तो चलो, कम से कम सब लोग यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं। जिन्होंने प्रैक्टिसेस नहीं भेजे उनको मैंने आज स्ट्रिक्ट बता दिया है कि कल से हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। तो चलो, ओके सर, रोहित सर कल से प्रैक्टिस भेजे। आपका नेचर मुझे पता है, वेरी फ्रेंडली एंड वेरी कंपेटेबल पर्सन है आप, मगर प्रैक्टिस नहीं भेज रहे, ये यही थोड़ी सी गलती है आपकी। तो चलो, आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग का फर्स्ट कंसेप्ट है, उसमें वैलिड पुलबैक्स हमने सीखे हैं। आप ट्रेड में वैलिड सेलिंग पुलबैक्स कैसे बनते हैं, और डाउन ट्रेड में वैलिड बाइंग पुलबैक्स कैसे बनते हैं, ये हमने सीखा है। फिर आईडीएम जो हमने लर्न किया है, आप ट्रेड में जब लास्ट वाला सेलिंग पुल बैक उसके पहले वाले सेलिंग पुल बैक को नीचे से क्रॉस करता है, तब हमारा आप ट्रेड में आईडीएम बनता है। और डाउन ट्रेड में जब लास्ट वाला बाइंग पुल बैक उसके पहले वाले बाइंग पुल बैक को ऊपर से क्रॉस करता है, तो तब हमारा डाउन ट्रेड में आईडीएम बनता है। ये हमने सही तरीके से सीखा है। प्रैक्टिसेस ज्यादा करनी है इससे आगे, क्योंकि कल से खुशबू मैडम भी प्रैक्टिस चेक करने के लिए जुड़ने वाली है। तो आज कम से कम 200 से ज्यादा चार्ट्स आ गए, रिकॉर्ड है हमारा, कोई नहीं इतना प्रैक्टिस चेक करता। आज देखो, वैलिड पुलबैक्स के ऊपर आईडीएम डिपेंड था, क्योंकि जब तक आपको वैलिड पुलबैक्स पता नहीं है तब तक आईडीएम निकलना आपके लिए इम्पॉसिबल था। और आज वैलिड हाइज और वैलिड लोज आईडीएम के ऊपर है। यदि आपको आईडीएम पता हो तब आपको आप ट्रेंड के हायर हाइज और हायर लोज, और डाउन ट्रेंड के लोअर हाई और लोअर लोज कैसे निकालने हैं, ये आईडीएम के ऊपर डिपेंड है। तो चलो, मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे एक आधे घंटे में एक्सप्लेन करूंगा, और बाद में आपको मैं चार्ट में लेके जाऊंगा, बराबर है। आप देखो, आप ट्रेंड में हमारे कौन से वैलिड हाइज और वैलिड लोज बनते हैं, ये मैं पहले यहाँ पे लिखूंगा। आप ट्रेंड में हमेशा याद रखिए, हाइयर हाई, एच एच मतलब हाइयर हाई एंड हाइयर लोज बनते हैं, हमेशा याद रखो, लिख के रखो नोटबुक में। जिसको एच एच मालूम नहीं है वो लिख के रखे, एच एच मतलब हाइयर हाई और एच एल मतलब हाइयर लो। ये आप ट्रेन में बनते हैं, हमेशा याद रखिए। गलती से भी डाउन ट्रेन में ऐसा लिखना नहीं आपको। बहुत सारे लोगों ने पिछला कुछ बैच का एक्सपीरियंस है, तो वो ऐसे करते हैं। और डाउन ट्रेन में लोअर हाई बनता है, लोअर हाई बनता है एंड लोअर लो बनता है। एल एच मतलब लोअर हाई और एल एल मतलब लोअर लो। तो देखो, आप ट्रेन में हायर हाई बनता है और हायर लो बनता है, और डाउन ट्रेंड में लोअर हाई और लोअर लो बनता है, बराबर। बहुत सारे लोगों को पता है, मगर जिनको पता नहीं ये कंसेप्ट समझ ले, क्योंकि इसके ऊपर ही आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे करनी है। तो चलो, मैं अभी आप ट्रेन का व्हाइट व्हाइट ब्लैक बोर्ड पे ना एक चार्ट ड्रॉ कर देता हूँ, एक चार्ट ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। और उससे आपको पता चलेगा कि
हमें आप ट्रेंड में हायर हाइज और हायर लोज कैसे ड्रॉ करने। तो चलो, मैं पहले आप ट्रेंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। मार्केट ऐसे बुलिश मोमेंट हुआ, फिर करेक्शन के लिए नीचे आया, फिर उसने बुलिश मोमेंट लिया, फिर करेक्शन के लिए नीचे आया, फिर इसने बुलिश मोमेंट लिया, बराबर है, फिर करेक्शन के लिए नीचे आया, और यहां से फिर मार्केट ऊपर चला गया, बराबर है। और ये कौन सा ट्रेंड है? आप ट्रेंड है, बराबर है। आप मुझे बोल दीजिए इस आप ट्रेंड में वैलिड सेलिंग पुल बैक्स कितने हैं? आइए चार्ट बॉक्स में प्लीज सब लोग। वैलिड वैलिड सेलिंग पुल बैक्स कितने हैं इस आप ट्रेंड में? आइए जल्दी से, इस आप ट्रेंड में वैलिड सेलिंग पुल बैक्स कितने हैं? बताइए मुझे जरा। आइए सब लोग चार्ट बॉक्स में। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, सब लोग चार्ट बॉक्स में आइए। 3 है, वेरी नाइस वेरी नाइस। एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेहतरीन कंसेप्ट समझ चुके हैं आप। आगे जाके आप ना इस मार्केट में बहुत सारा मतलब स्टॉर्म लाने वाले हो, बहुत सारा प्रॉफिट निकालने वाले हो, बस कंसेप्ट क्लियर करो, बाकी कुछ नहीं होता। चलो ठीक है। अब ये मैं कलर नहीं चेंज करूंगा क्योंकि वो वक्त नहीं गवाना है हमें। ये अप ट्रेंड है, बराबर है। और अप ट्रेंड में क्या बनते हैं हमारे हमेशा? मैंने कहा क्या लिखा है यहाँ पे, अप ट्रेंड में क्या बनते हैं हमारे? हायर हाई एंड हायर लो, बराबर है। अप ट्रेंड में क्या बनते हैं हमारे? हायर हाई और हायर लो, बराबर है। अप ट्रेंड है ये अप ट्रेंड है। इस अप ट्रेंड में हमारे बनते हैं हायर हाई और हायर लो, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। आप मुझे बताओ यहाँ पे, ये अप ट्रेंड है, बराबर है। इस अप ट्रेंड में 3 वैलिड सेलिंग पुल बैक है, बराबर है, 1 2 और 3। आप मुझे बताना है, आपको आपको मुझे बताना है, आपको मुझे बताना है यहाँ पे कौन से वैलिड सेलिंग पुल बैक ने, कौन से वैलिड सेलिंग पुल बैक को कहां से ब्रेक किया है। आइए चार्ट बॉक्स में। तो देखो सब चीजें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। आइए चार्ट बॉक्स में सब लोग आइए। थर्ड ने सेकंड को नीचे से, थर्ड वाले वैलिड सेलिंग पुल बैक ने सेकंड वाले वैलिड सेलिंग पुल बैक को नीचे से क्या किया है? क्रॉस किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा? यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ हमारा आईडीएम। देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ व्हाइट लाइन से। तो यहाँ पे हो गया हमारा आईडीएम, बराबर, यहाँ पे है। तो मैं उसको, नहीं आ रहा है, ठीक है चलो। ये नहीं, जो कलर है उसको मैं चेंज कर, यहाँ पे हुआ हमारा आईडीएम, बराबर है, बराबर है। आप देखो, मैं आपको कुछ रूल्स यहाँ पे लिख के दूंगा। आईडीएम होता है तो क्या होता है, मैं आपको लिख के दूंगा। चलो सब लोग चार्ट बॉक्स से आइए। थर्ड ने सेकंड वाले सेलिंग पुल बैक का लो ब्रेक किया है, तो वहां पे हमारा आईडीएम हुआ, क्लियर है। अब ये कंसेप्ट क्लियर है, ये आपका प्रैक्टिस का नतीजा है, दूसरे बाकी कुछ नहीं है। जितनी प्रैक्टिसेस आपने आज की है पूरे ऑनेस्टी के साथ, उसका ये नतीजा है। तो देखो, मैं यहाँ पे ये निकाल देता हूँ, ये निकाल देता हूं, और मैं यहाँ पे आप ट्रेंड को ऐसे ऊपर लेता हूं, और इसके नीचे मैं 2 रूल्स लिख देता हूं, 2 रूल्स। उसमें से मैं पहला एक रूल लिखूंगा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये अप ट्रेंड में जो हमारा आईडीएम बना है, इस आईडीएम से हमारा हायर हाई होता है। आईडीएम जब बनता है तब हमारा हायर हाई होता है, मगर हायर हाई कहां पे लेना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोगों ने पिछली बार कुछ मिस्टेक्स की थी। कुछ रूल्स है, 2 ही रूल है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूं। देखो, जब आईडीएम बनता है, जस्ट मिनट, जब आईडीएम बनता है तब हमारा हायर हाई जो होता है वो कंफर्म होता है, इट्स कंफर्म, इट्स कंफर्म्ड। हायर हाई इज, देखो यहाँ पे रूल है, जब हमारा यहाँ पे आईडीएम होता है, जब हमारा आईडीएम होता है
देखो व्हेन एन आइडियम बिकम्स, मतलब जब आइडियम होता है हमारा ट्रेन में, बराबर है, जस्ट मिनट, जब आप ट्रेन में हमारा आइडियम होता है, बराबर है, तब वहां पे हमारा हायर हाई कंफर्म होता है। तो आप मुझे बताइए, आइडियम यहां पे बना है, बराबर है, तो आइडियम के ऊपर वाला हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? सेकंड सेलिंग पुल बैक वाला हाईएस्ट है, या थर्ड वाले सेलिंग, हमारा जो वैलिड सेलिंग पुल बैक है वो हाईएस्ट है आईडीएम के ऊपर? हायर हाई इज कंफर्म्ड अबव द आईडीएम। देखो मैं और आसान कर दे रहा हूं। जब हमारा आईडीएम बनता है, व्हेन एन आईडीएम बिकम्स हायर हाई इज कंफर्म्ड अबव द आईडीएम, मतलब जब हमारा आईडीएम होता है यहाँ पे, और इस आईडीएम के ऊपर वाला, आईडीएम के ऊपर हमारा हायर हाई, हमारा हायर हाई कंफर्म होता है। तो इस तीन सेलिंग पुल बैक्स में कौन से वाले सेलिंग पुल बैक का हाई हमारा हायर हाई रहेगा? थर्ड। वेरी नाइस, वेरी नाइस। राजेंद्र सर, सुनील सावंत सर जी, तृप्ति मैडम, भक्ति मैडम, आयुष सातपुते सर, खुशबू मैडम, सतंबर सर, चौधरी, धनंजय सर, बुड़ेक सर, खता सर, वर्षा मैडम, रविंद्र सर, देखो सब लोगों के सही आंसर है। थर्ड, थर्ड। तो ये आपको कंसेप्ट समझना है यहाँ पे, बराबर है, ये कंसेप्ट आपको समझना है। तो चलो, जब हमारा आइडियम बनता है, अब आइडियम कैसे बनता है आपको मालूम है? जब हमारा आइडियम बनता है, ये आइडियम कैसे बनता है आपको पता है। और जैसे हमारा अप ट्रेंड में आइडियम बनता है, जैसे हमारा अप ट्रेंड में आइडियम बनता है, तो हमारा आइडियम के ऊपर वाला जो हाईएस्ट पॉइंट है, आइडियम के ऊपर वाला जो हाईएस्ट पॉइंट है, वो हमारा क्या होता है? हमेशा हायर हाई होता है। देखो रूल्स है, रूल यहाँ पे है, व्हेन एन आइडियम बिकम्स हायर हाई इज कंफर्म्ड अबव द आइडियम, यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो चलो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखो ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, वैलिड सेलिंग पुल बैक का हाईएस्ट पॉइंट है, तो देखो मैंने यहाँ पे हायर हाई लिख दिया। क्या, कितना सिंपल है ये। डिफिकल्ट थे वैलिड पुल बैक्स ड्रॉ करने, डिफिकल्ट, उसके बाद थोड़ा सा आसान आईडीएम को आइडेंटिफाई करना होता है, आसान। और अब उससे भी आसान है हायर हाइज और हायर लोज पकड़ना। अब देखो रूल क्या है, देखो पहला रूल क्या है, जब आईडीएम बनता है आप ट्रेन में, जब आईडीएम बनता है तो आईडीएम के ऊपर वाला जो हाईएस्ट पॉइंट है वो हमारा हायर हाई होता है, बराबर है। अब आप ट्रेन में हायर हाई कैसा होता है ये हमने कंफर्म कर दिया, बराबर है। अब देखो, आप लोगों को ना एक आदत लगानी है, यहां से आगे मेरे जितने भी और स्टूडेंट हैं उनको पता है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, एक आदत हमेशा लगवानी है आपके अंदर, इसको याद ही रखने का। जब हायर हाई होता है, देखो जब हायर हाई होता है, जब हायर हाई होता है, तो देखो इस हायर हाई से लेकर, देखो इस हायर हाई से लेकर, देखो यहां तक क्या करना है आपको, एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है, देखो ऐसे। ये मार्केट तो नीचे रहेगा ऐसा, बराबर है, यहां तक आया है शायद, देखो इस ऐसा यहाँ नीचे आया है, मगर ये ऊपर मैं दिखा दिया है ऊपर गया हुआ, मगर आप, मैं क्या करता हूँ, ये इसको नीचे लेता हूँ। तो इसको नीचे लेने से तो हमारा आईडीएम बनना रुकता नहीं, आईडीएम बनता ही बनता है। आप देखो, जैसे आईडीएम बना, जो आइडियल के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट है, ये इसको हम कहते हैं हायर हाई, और जैसे हमारा हायर हाई बनता है, उस हायर हाई से लेकर राइट साइड तक एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, बराबर है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? नहीं मुझे पता नहीं सर, ये बॉस होता है संदेश, सर मुझे पता नहीं इसको बॉस बोलते हैं नहीं है, मुझे पता नहीं उसको बॉस बोलते हैं नहीं, मैं बस इसको हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने को बोल रहा हूँ। मुझे भी सिखाइए थोड़ा सा। चलो यहाँ पे जो हायर हाई है, आइडियल होने से हायर हाई होता है, वहां से इस हायर हाई के ऊपर हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड तक, लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड तक एक हमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, बराबर है। बस इस हॉरिजॉन्टल लाइन को खींच के रखना है, क्योंकि मार्केट तो नीचे ही है अभी तक, ऊपर गया नहीं है। आप रूल को समझो, मैं यहाँ पे, मेरा यहाँ पे एक रूल और लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या की है, ड्रॉ कर दी है। अब हमारा रूल क्या है, देखो when the horizontal line, when the horizontal line breaks, देखो ब्रेक्स, मतलब जब मार्केट नीचे से ऊपर जाते समय उस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करता है,
बॉडी से भी ब्रेक करता है तो भी चलेगा, और उसको विक से भी ब्रेक करता है तो भी चलेगा। याद रखिए, ये मेरा जो सेंटेंस है आपके नोटबुक में लिख के रखिए। आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ किया है हायर हाई पे, लेफ्ट साइड से लेकर राइट तक, उसको बॉडी ने भी ब्रेक किया तो भी चलता है, और कैंडल की वीक ने भी ब्रेक किया तो भी चलता है। ये हमेशा याद रखिए। व्हेन द हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक्स, देखो व्हेन हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक्स, कहां कहां पे, एट दी हायर हाई, मतलब हायर हाई पर, हायर हाई के जगह पर, हायर हाई के ऊपर जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, जब वो ब्रेक होती है तो हमारा, देखो हायर लो नीचे कंफर्म होता है। हायर लो इज कंफर्म्ड बिलो, नीचे क्या हमारा कंफर्म होता है, हायर लो इज कंफर्म्ड बिलो, हायर लो इज कंफर्म्ड बिलो, दैट्स इट। देखो अब ये हमारा सेकेंड रूल है, मैंने यहां पे लिख दिया। अब क्या है, आइडियम हुआ। पहला रूल क्या है, व्हेन आइडियम बिकम्स हायर हाई इज कंफर्म्ड अबव द आइडियम, मतलब यहाँ पे आइडियम हुआ और आइडियम के ऊपर जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको हायर हाई बोला हमने, बराबर है। अब हायर हाई होने के बाद हमें एक हमेशा आदत डालनी है, भूलना नहीं है कि हायर हाई से लेफ्ट से लेकर राइट तक, देखो ऐसे लाइन नहीं डालनी इतनी बड़ी, इतना इतना तो मार्केट नहीं जाएगा। आपको जो लॉजिक है उस लॉजिक्स के हिसाब से इतनी लाइन ड्रॉ करिए, बराबर है, इतनी लाइन ड्रॉ करिए। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके आपको रखना है। अब मार्केट आइडियम करके नीचे आया है, जब मार्केट ऊपर जाएगा, देखो, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करेगा, देखो जब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करेगा तब आपका नीचे क्या कंफर्म होता है, तब आपका नीचे हायर लो कंफर्म होता है। ये हमेशा याद रखिए, दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई भी रूल नहीं है, कोई भी रूल नहीं है। और जब आपको हायर हाई और हायर लो पता चलते हैं तो अगले वाले कंसेप्ट में, सेकंड कंसेप्ट में आईसीटी के ब्लॉक्स कैसे बनते हैं और एंट्री कहां से लेनी है, मैं वहां पे सिखाऊंगा। और लाइव में जाके सीखेंगे, डोंट वरी, लाइव में जाके सीखेंगे। तो क्लियर है यहां तक आप सब लोगों को? आइए प्लीज चैट बॉक्स में आइए। यहां तक क्लियर है आपको? क्लियर है यहां तक? दो ही रूल है, ज्यादा रूल नहीं है। अप ट्रेंड के दो ही रूल है हमारे, ज्यादा रूल नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे ये लिख के रखे हैं, दोनों दोनों रूल। आइए सब लोग, कंफर्म कंफर्म। किसी का क्लियर नहीं तो मुझे तुरंत क्वेश्चन करिए, मैं आपको समझा दूंगा। मगर रूल याद रखो, ये दो रूल है, ये दो रूल है हमारे। ये दो रूल यदि आपके सही है तो आपके लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये आप ट्रेंड है, इसमें वैलिड सेलिंग पुल बैक्स कैसे बनते हैं आपको पता है। जब लास्ट वाला सेलिंग पुल बैक उसके पहले वाले सेलिंग पुल बैक को नीचे से क्रॉस करता है तो हमारा आईडीएम होता है, ये आपको पता है। और जब आईडीएम होता है तो ये आईडीएम के ऊपर वाला जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको हायर हाई कहते हैं। और जब हायर हाई हमारा कंफर्म होता है तो वहां से लेफ्ट से लेकर राइट तक लॉजिक के हिसाब से एक छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होती है। जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है और वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बॉडी से क्रॉस करे या विक से क्रॉस करे, तो नीचे वाला जो लोवेस्ट पॉइंट है, नीचे वाला जो लोवेस्ट पॉइंट है वो हमारा क्या होता है, हायर लो होता है। व्हेन द हॉरिजॉन्टल लाइन लाइन ब्रेक्स एट द हायर हाई, हायर लो इज कंफर्म बिलो पॉइंट। कहां पे होता है हमारा, जो सबसे बिलो पॉइंट है वहां पे, बिलो पॉइंट, हायर हाई इज कंफर्म एट द लोवेस्ट पॉइंट। चलो मैं थोड़ा उसको अपर केस में लिख देता हूँ। चलो फिर आया, वेन हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक्स एट द हायर हाई, हायर हाई के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जब उसको मार्केट ब्रेक करता है तो हमारा हायर लो इज कंफर्म्ड एट द लोवेस्ट पॉइंट। मतलब इस हायर हाई से लेकर, मतलब जब ये यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक होता है तो सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है, सबसे नीचे वाला, वो हमारा हायर लो होता है, बीच में वाला नहीं। देखो मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कई बार ऐसा होता है, मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, बराबर है, फिर ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है, और फिर यहाँ पे आईडीएम करके मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और फिर ऐसे ऊपर जाता है। तो आप मुझे बोल दीजिए, आप मुझे बोल दीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारा ये हायर हाई है क्योंकि हमारा आईडीएम कहाँ पे हुआ है, देखो मुझे क्या समझाना है, यहाँ पे हमारा आईडीएम हुआ है, बराबर है, क्योंकि इसमें भी वैलिड सेलिंग पुल बैक है तीन। यहाँ पे आईडीएम है, ये हमारा हायर लो, बराबर, सॉरी हायर हाई हमारा यहाँ पे। और जैसे हमारे यहाँ पे हायर हाई बना, हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट से लेकर राइट तक ड्रॉ की, बराबर है। और मार्केट ने जब नीचे से ऊपर वाले हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक कर दी, बराबर है, तब हमारा हायर लो बना। आप मुझे बोल दीजिए, मैं यहाँ पे कुछ सर्कल्स ड्रॉ करता हूँ।
पहला हायर लो, बराबर है, पहला, दूसरा, और ये तीसरा। आप मुझे बता दीजिए इसमें से कौन सा आपका हायर लो होगा। आइए चैट बॉक्स में, इसमें से कौन सा हायर लो होगा। इसको फर्स्ट कहेंगे, इसको सेकंड कहेंगे, और लास्ट वाले को थर्ड कहेंगे। कौन सा होगा? लास्ट वाला थर्ड है, इसके ऊपर वाला टू है, और इसके ऊपर वाला फर्स्ट है। फर्स्ट, सेकंड और थ्री, कौन सा वाला आपका हायर लो होगा यहाँ पे? वेरी नाइस। अब ये फोर्थ कहाँ से लाया? कौन है ये फोर्थ वाला भाईजान? शारदा मैडम, फोर्थ कहाँ पे? करेक्ट करिए आंसर आपका। थर्ड, 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 थर्ड। लास्ट, लास्ट नहीं सर, लास्ट वाला कौन सा है? ऐसे थोड़ी, ऐसा नहीं, वन टू थ्री मैंने लिखा है यहाँ पे, तो वो आंसर आना चाहिए मुझे, एक्सपेक्टेड आंसर वो आना चाहिए। तो चलो, कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। आप ट्रेन के कंसेप्ट क्लियर है, बराबर है, आप ट्रेन के कंसेप्ट क्लियर है। शारदा मैडम, यहाँ पे कोई भी फोर्थ वाला ये नहीं है, फोर्थ वाला नहीं है। आपने हायर हाई को फर्स्ट गिन लिया, फिर बाकी को आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ गिन के नीचे गए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो। अप ट्रेंड का सब लोगों को क्लियर है, और डाउन ट्रेंड का भी ऐसा ही है। डाउन ट्रेंड में क्या बनता है? डाउन ट्रेंड में बनता है हमारा हाई, लोअर हाई और लोअर लो। चलो, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो। चलो, अब हम क्या करते हैं, डाउन ट्रेंड का एग्जांपल देखते हैं। कोई सिंपल, बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। और मैं आपको तो बॉस, मैंने तो आपको चलते चलते यहां सिखा दिया। आप देखो, इसको कहते हैं बॉस। देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बॉस। लोग बॉस सिखाने के लिए 5 दिन लेते हैं, बॉस सिखाने के लिए 15 दिन लेते हैं। मैंने सिखाना नहीं आपको बॉस, क्यों सिखाऊं मैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या कहते हैं? जब मार्केट नीचे से हायर हाई के ऊपर जब हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं ना, बराबर है ना, जब मार्केट नीचे से उसको ब्रेक करता है, बॉडी से ब्रेक करे या वीक से ब्रेक करे, बराबर है, उसको हम बॉस कहते हैं। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? क्लियर है? बॉस किसको बोलते हैं? क्लियर है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। आइए चार्ट बॉक्स में, मैंने आपको बॉस भी सिखा दिया। किसी को क्लियर नहीं है, इसको बॉस बोलते हैं, इसको बॉस बोलते हैं। मैं कल आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। मगर इसको मैं चलते चलते सिखाता हूँ। इसमें इसमें 2 दिन और 1 दिन सिखाने जैसी कुछ क्लियर इसमें चीज है ही नहीं है। मैं बॉस और चौक कभी सिखाता नहीं। जो पहले 3 चैप्टर है आईसीटी आईसीटी स्ट्रक्चर मैपिंग के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं? बॉस बोलते हैं, दैट्स इट। और ऐसा ही स्ट्रक्चर हमारा कहाँ बनता है? चार्ट में बनता है। मैं दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। इतना स्ट्रेट नहीं मार्केट चलता, इतना स्ट्रेट नहीं चलता, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा चलता है, मगर उसको हमें लॉजिक के हिसाब से गिनना पड़ता है। वीक से भी होता है सर, वीक से भी होता है। जिन्होंने आपको पढ़ाया होगा, वीक से यदि बॉस बनता है तो वो इनवैलिड होता है, तो गलत फहमी है, गलत फहमी है, वो छोड़ दो। वीक से भी बॉस बनता है और बॉडी से भी बॉस बनता है, जिनको आईसीटी कंसेप्ट पूरे मालूम है। और आप बोलेंगे सर हमें तो बॉडी से बनता है तो बॉस बनता है, ऐसा सिखाया है। आप बोलते हैं वीक से किया है तो लोग कहते हैं कि इनवैलिड है। तो इसका रीजन उनसे पूछिए। मैं तो इसका रीजन मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। जब मैं कल आपको बॉस और चौक सिखाऊंगा तब मैं इसका रीजन बताऊंगा, और वो बहुत ही वैलिड रीजन है, आप भी एक्सेप्ट कर देंगे। तो चलो, मैं अभी डाउन ट्रेंड की बात आपको छेड़ता हूँ थोड़ी सी। चलो, अब हम क्या करेंगे, डाउन ट्रेंड में आते हैं। चलो, देखो यहां से हमारा क्या हुआ, यहां से हमारा डाउन ट्रेंड चालू हुआ। ये ये बाइंग पुल बैक, ये वाला बाइंग पुल बैक, और ये वाला बाइंग पुल बैक, और मार्केट यहां से फिर नीचे। आप मुझे बता दीजिए, ये जो डाउन ट्रेंड है, बराबर है, इस डाउन ट्रेंड में कितने बाइंग पुल बैक, कितने वैलिड बाइंग पुल बैक्स है? आइए थोड़ा सा बताइए मुझे, कितने वैलिड बाइंग पुल बैक्स है? कितने वैलिड बाइंग पुल बैक्स है, मुझे बता दीजिए प्लीज। आइए सब लोग पार्टिसिपेट करें। मोहम्मद सर, संग्राम सर, तीन 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 तीन। ये तो मेरा सर आंसर नहीं है मोहम्मद सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि कितने वैलिड सेलिंग पुल बैक्स, बाइंग पुल बैक्स है? कितने वैलिड बाइंग पुल बैक्स है? जिन लोगों को पढ़ाया गया है कि वीक से जब बॉस बनता है तो वो इनवैलिड है, तो मैं कल क्लियर, जब कल मैं बॉस और चौक सिखाऊंगा
तो मैं आपको उसका रीजन बता दूंगा। शायद मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड बैच को भी बताया है कि नहीं, मुझे पता नहीं, रिमेम्बर नहीं हो रहा है। शायद उन्होंने पूछा नहीं होगा, मगर इस बार मैं बता दूंगा क्या रीजन है। तो ठीक है, थर्ड। चलो मैं इसके अंदर अभी वो भी ड्रा कर देता हूँ। ये फर्स्ट हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक, ये ये सेकंड वाला बाइंग वैलिड बाइंग पुल बैक, और ये हमारा बड़ा वाला थर्ड बाइंग पुल बैक। बराबर है? बराबर है। आप मुझे बोल दीजिए यहाँ पे आइडियम कैसे बनेगा, यहाँ पे आइडियम कैसे बनेगा, बोल दीजिए मुझे। आइए चैट बॉक्स में प्लीज बोल दीजिए मुझे आइडियम कैसा बनेगा यहाँ पे। मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप लोग मुझे बताइए सर ऐसा आइडियम बनेगा। आपको सर कुछ पता नहीं, हम बताते हैं, आप रुकिए। ऐसा आइडियम बनेगा सर। आइए, दो ही लोग हैं यहाँ पे। डाउन ट्रेंड में जो वैलिड बाइंग पुल बैक्स है, ये आइडियम कैसे करेंगे? आइए चैट बॉक्स में, भूलना नहीं है। भूलना नहीं है। ठीक है, गलत। टू ने थ्री, कभी भी टू और टू थ्री कभी कैसे हो सकता है? जो लास्ट वाला है उसका नंबर पहले आना चाहिए। टू थ्री अपर से गलत है। टू ने थ्री को कहां से अपर से क्रॉस किया है? गलत है। वेरी नाइस तृप्ति मैडम, वेन थ्री ब्रेक्स हाई ऑफ टू, वेरी नाइस। गलत आंसर है सचिन मिस्त्री सर, रविंद्र दिगे सर, गलत आंसर है, गलत। मोहम्मद अशरफ सर, अपर में दो से तीन, गलत आंसर है। अपर में दो से तीन, दो से तीन पे नहीं, गलत आंसर है। देखो, तीन से दो का अपर ब्रेक होता है, ऐसा आंसर आना चाहिए मुझे, उल्टा नहीं चाहिए। आपको शायद कंसेप्ट पता हो मगर लिख नहीं रहे ऐसे ऐसे। बस तीन से क्रॉस होता है दो, वेरी नाइस। मनोज सर, वेरी नाइस। दो का हाई ब्रेक होता है, बराबर है। मगर भक्ति मैडम कौन ब्रेक करता है दो का हाई? ये भी होना चाहिए। थर्ड सेकंड का हाई ब्रेक, वेरी नाइस वेरी नाइस। देखो रूल्स, रूल्स याद रखिए, रूल्स। आज बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, आईडीएम ना यहाँ नहीं यहाँ पे लिया है, गलत किया है थोड़ा सा। चलो ठीक है, आप कंसेप्ट क्लियर है आपके? लास्ट ने प्रीवियस वैलिड बाइंग बाइंग पुल बैक का, वैलिड बाइंग पुल बैक का ऊपर से ब्रेक किया, वेरी नाइस रविंद्र का सर, वेरी नाइस। चलो, ये जो हमारा लास्ट वाला बाइंग पुल बैक है, इसने उसके पहले वाले बाइंग पुल बैक को क्या किया है, ऊपर से ब्रेक किया है, देखो यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे आइडियम। दैट्स इट, ये हो गया हमारा यहाँ पे आइडियम। चलो मैं इसको डायरेक्ट क्लोन करके यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा आइडियम। आप देखो, आप देखो, अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में जब आइडियम होता तो हमारा हायर हाई कंफर्म होता था, बराबर है? कहाँ पे? अबो, हायर आइडियम के ऊपर हमारा हायर हाई कंफर्म होता था। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो मैं पहले रूल लिख देता हूँ, फिर आपकी चीजें क्लियर होगी। व्हेन आइडियम बिकम्स, देखो डाउन ट्रेंड में क्या बनते हैं, लोअर हाई और लोअर लो बनते हैं, ये पहले आपको पता होना चाहिए। जब डाउन ट्रेंड में आइडियम बनता है, तब सबसे पहले हमारा लोअर हाई बनता है नीचे। लोअर लोअर हाई इज कंफर्म बिलो द आइडियम, बिलो द आइडियम, दैट्स इट। देखो, जब लास्ट वाला बाइंग पुल बैक, वैलिड बाइंग पुल बैक, उसके पहले वाले वैलिड बाइंग पुल बैक को ऊपर से क्रॉस करता है, तब हमारा आइडियम बनता है, ये हमें पता है। मगर जब डाउन ट्रेंड में आइडियम बनता है, तो तुरंत, तुरंत क्या बनता है हमारा, आइडियम के नीचे लोअर लो बनता है। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, एक्सक्यूज मी, मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। तो आइडियम हमारा लोअर लो बनता है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। जब आइडियम डाउन ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में जब हमारा आइडियम बनता है, तो इस आइडियम के नीचे सबसे पहले हमारा क्या बनता है, लोअर लो। और हमें आदत कौन सी होनी चाहिए, यहां से लोअर लो बनने पर लेफ्ट साइड से राइट साइड तक हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि मार्केट अभी भी ऊपर ही है। देखो मार्केट अभी भी ऊपर है, और जब लोअर आइडियम बनने से हम हमारा नीचे लोअर लो बनता है। और जब लोअर लो बनता है नीचे, जैसे हायर हाई बनने के बाद हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी, वैसे ही आइडियम बनने से नीचे हमारा लोअर लो बनता है, और वहां पे एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखो क्लियर है यहाँ तक?
चीजें क्लियर है यहाँ तक? आइए चार्ट बॉक्स में लोअर लो कैसे बनता है। वेन एन आइडियम बिकम्स, मतलब डाउन ट्रेंड में जब हमारा आइडियम बनता है तो रूल क्या कहता है, लोअर लो इज कंफर्म बिलो द आइडियम, मतलब जहां पे आइडियम बनता है उसके वाला जो लोवेस्ट पॉइंट है नीचे वाला, देखो यहाँ पे हमारा लोअर लो बनता है, कई लोग क्या करेंगे यहाँ पे लोअर लो लिखेंगे, कई लोग यहाँ पे लोअर लो लिखेंगे, नहीं, आइडियम के नीचे, जैसे हमारा आइडियम के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था और यहाँ पे आईडीएम के नीचे एकदम लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे हमारा क्या बनता है, आईडीएम बनता है। आइए सब, सॉरी लोअर लो बनता है, आइए सब लोग चार्ट बॉक्स में क्लियर है कि मुझे बता दीजिए। देखो लोवेस्ट पॉइंट पे हमारा लोअर लो बनता है और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि अबो हाईएस्ट। हाईएस्ट पॉइंट, दैट्स इट। जस्ट मिनट, ठीक है चलो क्लियर है चीजें यहाँ पे, ये यहाँ पे चीजें क्लियर है, ठीक है चलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। मैंने यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर दिया रूल में। आप ट्रेड में जब हमारा आइडियम बनता है, बराबर है, और ये कहाँ पे गया ये भाई, जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड, मैं उसको थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, ठीक है चलो, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख दिया लोवेस्ट पॉइंट। देखो डाउन ट्रेंड में जब हमारा आइडियम बनता है, व्हेन एन आइडियम बिकम्स इन डाउन ट्रेंड, लोअर लो इज कंफर्म बिलो द आइडियम, मतलब आइडियम के नीचे हमारा लोअर लो कंफर्म होता है, मगर कहाँ पे, एकदम वाला लोवेस्ट पॉइंट, आइडियम के नीचे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा, ये वाला है, ये वाला नहीं है, ये वाला है, तो इस लोवेस्ट पॉइंट पे हमारा क्या होता है, हमेशा लोअर लो होता है। और जब आप देखो, आप देखो जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है और जो लोअर लो के ऊपर हमने जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, उसको जब मार्केट नीचे से ब्रेक करता है, वीक से ब्रेक करेगा या बॉडी से ब्रेक करेगा, वहां पे इसके ऊपर यहाँ पे जो लो हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे हमारा बनता है लोअर हाई, यहाँ पे बनता है हमारा लोअर हाई। क्लियर है चीज यहाँ पर, क्लियर है चीज यहाँ तक? और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको कहते हैं हम बॉस, इसको कहते हैं हम बॉस, दैट्स इट। देखो मैंने कितने आधे आधे पौन घंटे में आपको ये क्लियर कर दिया, बस मुझे एक सेकंड रूल वहां पे लिखना है, दैट 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 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो। हाईएस्ट पॉइंट देखो, और यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट, और जो सेकंड रूल है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कंफ्यूज नहीं होना है, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है, कंफ्यूज हो गए तो फिर मतलब आपके लिए अच्छा नहीं है, कंफ्यूज हो गए तो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो देखो सेकंड रूल क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन द हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक्स एट द लोअर लो, सिंपल है, मतलब जो हमने नीचे लोअर लो पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, ये जब ब्रेक होती है, बराबर है, तो ऊपर हमारा लोअर लोअर हाई इज कंफर्म एट द हाईएस्ट पॉइंट, एच आई, जस्ट सेकेंड, एट द हाईएस्ट, दैट्स इट। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे, जब तक आईडीएम ब्रेक नहीं होता तब तक लोअर लो नहीं बनता, बराबर है, और जब तक आप ट्रेड में आईडीएम नहीं होता तब तक हायर हाई नहीं बनता, सेम चीज है, ये चीजें आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से पता चलेंगी। जब आईडीएम होता है तो हायर हाई होता है, और जब हायर हाई के पास हम एक बॉस की लाइन डाल देते हैं और वो नीचे से जब मार्केट उसको क्रॉस करता है तो नीचे हमारा हायर लो बनता है। हायर लो कहाँ बनता है, देखो रूल्स को पढ़ो, देखो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ यहाँ पे, एक बार मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, आप ट्रेंड का ध्यान से सुनिए सब लोग, सब लोग ध्यान से सुनिए। देखो
आप ट्रेंड में बनते हैं हमारे वैलिड सेलिंग पुल बैक्स, पहली चीज। सेकंड, जब लास्ट वाला वैलिड सेलिंग पुल बैक उसके पहले वाले वैलिड सेलिंग पुल बैक को नीचे से ब्रेक करता है, तब बनता है हमारा आईडीएम। ये हमने कल तक सीखा है। आज हमने क्या सीखा, जब हमारा आईडीएम बनता है, व्हेन एन आईडीएम बिकम्स, जब हमारा आईडीएम बनता है तो आईडीएम के ऊपर की जो भी हाईएस्ट पॉइंट रहता है, देखो हायर हाई इज कंफर्म्ड अबव द आईडीएम, मतलब इस आईडीएम के ऊपर हमारा हायर हाई कंफर्म होता है, मगर कहां पे, हाईएस्ट पॉइंट। आप बोले कि ये आईडीएम है सर, ये हाई पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है, इस आईडीएम के ऊपर जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे हमारा हायर हाई कंफर्म होता है, बराबर है। और हायर हाई जैसे हमारे यहाँ पे कंफर्म होता है तो वहां पे हम लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। और जब मार्केट ऊपर से नीचे जाता है, वीक से हो या बॉडी से हो, जब उसको ब्रेक करता है, वीक से हो या बॉडी से हो, जब उसको ब्रेक करता है तो वहां पे हमारा लोवेस्ट पॉइंट पे क्या बनता है, हायर लो बनता है। देखो रूल मैंने लिखा है, when the horizontal line breaks at the higher high, higher low is confirmed at the lowest point। मतलब हायर हाई जब बॉस यहाँ पे बनता है, जब यहाँ पे बॉस बनता है, तब बॉस के नीचे जो लोवेस्ट पॉइंट है, लोवेस्ट सबसे नीचे वाला, बॉस के नीचे ये लोवेस्ट ये नहीं है, ये वाला है, यहाँ पे हमारा क्या बनता है, हायर लो बनता है। ये हमारा अपटेन के रूल्स के साथ बनाया गया स्ट्रक्चर है, हाई वैलिड हाइज का और वैलिड लोज का। उसी तरह से उसी तरह से हमारा उस जस्ट जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड, ठीक है चलो। अब डाउन ट्रेंड में, अब डाउन ट्रेंड में क्या है, डाउन ट्रेंड में हमारे बनते हैं वैलिड बाइंग पुल बैक्स, ये तो हमें पता है। और जब लास्ट वाला वैलिड बाइंग पुल बैक उसके पहले वाले वैलिड बाइंग पुल बैक को ऊपर से क्रॉस करता है, ऊपर से क्रॉस करता है, तो वहां पे हमारा क्या बनता है, आईडीएम। यहां तक हमें कल तक पता था, बराबर है। आज हमें वैलिड वैलिड हाइज और वैलिड लोज डाउन ट्रेंड में क्या बनते हैं, ऊपर लोअर हाई बनता है और नीचे लोअर लो बनता है, बराबर है। मगर रूल क्या कहते हैं, व्हेन आईडीएम बिकम्स, मतलब जब डाउन ट्रेंड में आईडीएम बनता है तो लोअर लो इज कंफर्म्ड बिलो द आईडीएम, मतलब इस आईडीएम के नीचे हमारा लोअर लो कंफर्म होता है, मगर कहां पे, आगे मैंने लिखा है लोवेस्ट पॉइंट। कई बार क्या करते हैं लोग, आईडीएम यहाँ पे हुआ तो लोअर लो यहाँ लिख देते हैं। मेरे कुछ पिछले बैच का एक्सपीरियंस है, इसकी वजह से मैंने वो एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने ये सुधार यहाँ पे किया है कि आईडीएम के नीचे जो भी लोवेस्ट पॉइंट रहेगा वहां पे आपका लोअर लो रहेगा। और हमारी आदत क्या है, जब भी हमारा लोअर लो कंफर्म होता है तो वहां पे लेफ्ट साइड से लेकर राइट साइड तक हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, बराबर है, करके रखिए। अब हमारा दूसरा रूल क्या है, द हॉरिजॉन्टल लाइन ब्रेक्स एट द लोअर लो, मतलब लोअर लो के पास हमने जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, उसको जब मार्केट ऊपर से, देखो जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है और उसको ब्रेक करता है, देखो जब भी ब्रेक करता है, विक से ब्रेक करो या बॉडी से ब्रेक करो, हमारा ऊपर कंफर्म होता है लोअर हाई। और लोअर हाई कहां पे कंफर्म होता है, लोअर हाई इज कंफर्म एट द हाईएस्ट पॉइंट, जहां पे हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। देखो ये यहाँ पे जब बॉस बनता है, इस बॉस के ऊपर जो हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे हमारा लोअर हाई बनता है। कई लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे, नहीं ये हाईएस्ट पॉइंट है क्या, नहीं, आईडीएम के ऊपर वाला हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, हमारा ये पॉइंट है, दैट्स इट। क्लियर है यहां तक, किसी को कुछ शंका है, किसी को कुछ डाउट है इसके बारे में, वैलिड हाइज और वैलिड लोज कैसे पता करते हैं, इसके बारे में किसी को डाउट है तो वो मुझे हैंड रेस कर सकते हैं यहाँ पे और डायरेक्ट बात कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम जाएंगे अभी चार्ट पे, क्योंकि हमारे पास और पौन घंटा है, और उस पौन घंटे में आपको दो या तीन हायर हाइज और हायर लोज और लोअर हाइज और लोअर लो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। इतना सिंपल, इतने कम रूल के साथ कोई नहीं सिखाता। लोग क्या करते हैं, देखो मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था, ये गया ऊपर ये आया नीचे, ये गया ऊपर ये आया नीचे, ये गया ऊपर ये आया नीचे, ये गया ऊपर ये आया नीचे। और उनके बॉस कहाँ पे होते हैं, देखो उनके बॉस होते हैं यहाँ पे, उनके बॉस होते हैं यहाँ पे, देखो ये बॉस है उनका, देखो बराबर है ना, फिर ये उनका बॉस है, फिर ये उनका बॉस है, देखो फिर इनका ये बॉस है। और हायर हाई और हायर लो कहाँ पे है, देखो यहाँ पे उनका, यहाँ पे हायर हाई होता है, बराबर है, और यहाँ पे उनका उनका हायर लो होता है। आप मुझे बोल दो, इससे क्या पता चलता है आपको, एंट्री पॉइंट भी नहीं पता चलता, आईडीएम भी कहाँ पे पता नहीं चलता। जब मैं आपको सेकंड कंसेप्ट सिखाऊंगा ना, तो आईडीएम हमारे लिए इतना क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चलेगा। आइए सब लोग चार्ट बॉक्स में, बस 20 लोग ही बोल रहे हैं कि हमारा क्लियर है, बाकी के लोगों का क्लियर नहीं क्या, मैं देख लेता हूँ। शारदा मैडम का क्लियर है, संग्राम सर का क्लियर है, सिद्धू सर का क्लियर है, रविंद्र कासा सर का क्लियर है, पंकज मौर्य सर का क्लियर है, मोहम्मद अशरफ सर, बलराम झा, आयुष सर, रत्ने सर, रविंद्र दिगे सर, बस इतने लोगों का क्लियर है, बाकी के लोगों का नहीं क्लियर है क्या।
चलो तो आप चैट बॉक्स में आ रहे हैं सब लोग, देखो आप आ गए, शुभंगी मैडम आप आ गई, अक्षय टकले आप आ गए, विद्या मैडम आप आ गए, धनंजय सर आप आ गए, नागेश वागे आप आ गए। पहले कहाँ गए थे आप लोग? आजू खत्तल सर आप आ गए, संतोष वेल सर प्रैक्टिसेस नहीं भेज रहे आप, कल से एंट्री नहीं मिलेंगे आपको, मुझे मैंने आपकी एक भी प्रैक्टिस नहीं भेज देखी आज। महेश रेड्डी सर, बस इतने लोग हैं, इसके बाकी के लोगों का क्लियर नहीं क्या? नहीं है क्लियर? बाकी के लोगों का है क्लियर? बाकी के लोगों का जिनका क्लियर नहीं है कि प्लीज क्वेश्चन पूछे, जिनका क्लियर नहीं वो मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है चलो, क्लियर है सबका यहाँ पे? क्लियर है? लोग ऐसे सिखाते हैं आपको, और ऐसे सिखाने से कितने लॉसेस खाए आपने आपको ही पता है। और हम सीखेंगे इतना साइंटिफिक, साइंटिफिक नहीं बोलूंगा मैं उसको, एक रियलिस्टिक और ऑथेंटिक जो आईसीटी के कंसेप्ट होते हैं ना, जिसके ऊपर मार्केट चलता है, और मैं आपको लाइव में दिखाता हूँ ना, ऐसे ही चलता है। देखो मुझे बताओ कौन सा ब्रेक, कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न आपको इतनी सही और सटीक मार्केट के बारे में जानकारी देता है, मुझे बताओ। ब्रेक, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको कभी भी एंट्री नहीं देते, वो आपको गलत जगह पे बिठा के आपकी एसएल हंटिंग करके अलग जगह पे लेके जाते हैं। तो चलो देखो, मैंने चलते चलते आपको यहाँ पे बॉस सिखा दिया, बॉस कैसे बनता है। कल मैं आपको बॉस और चौक सिखाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं सिखाऊंगा, और मैंने आज चलते चलते आपको बॉस मैंने सिखा दिया। तो चलो मैं इसका स्क्रीनशॉट निकाल के पहले ग्रुप में छोड़ देता हूँ, कि बाद में ये थोड़ा सा मिस हो जाता है कभी कभार मुझसे। ठीक है, जस्ट सेकंड। ठीक है चलो, इसको मैं शेयर कर देता हूँ, और फिर हम जाएंगे लाइव चैट में। एंड क्रेडिट लॉस। ठीक है चलो, मैंने ये यहाँ पे शेयर कर दिया ये पीपीटी। जिनको भी ये पीपीटी देखनी है देख लीजिए कल, क्योंकि आपकी होमवर्क क्या रहने वाला है मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। तो चलो, यहाँ पे क्लियर है सब लोगों का? तो आइए मुझे बोल दीजिए मैं कौन सा करेंसी पेयर ले लूं, जहां पे मैं आपको वैलिड हाइज और वैलिड लॉस आपको सिखाऊं। आ जाइए चैट बॉक्स में, मुझे बताइए। बहुत सारे लोग यहाँ पे आंसर नहीं करते, बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन रहते तो पूछते नहीं है, और इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान आपका आगे जाके होगा, जब मैं लाइव जाऊंगा तो कुछ समझ में आएगा। और वहां जाने के बाद मुझे कोई पूछता है ना कि सर ये बॉस क्या होता है, और ये हायर हायर और हायर लोग कैसे बनता है, तो अलग मजा आएगा वहां पे। ठीक है, गोल्ड लेता हूँ, सब लोग गोल्ड बता रहे हैं, चलो मैं गोल्ड लेता हूँ। ठीक है चलो, गोल्ड ने तो कमाल किया, ये सेल हंटिंग करके फिर नीचे आया और फिर ऊपर चला गया। चलो मजा, अगले हफ्ते मजा आएगा। अभी अभी डायरेक्शन पकड़ा है गोल्ड ने, सही डायरेक्शन पकड़ा है। चलो मैं इसको अभी निकाल देता हूँ, मैंने जो ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। तो चलो मैं यहाँ पे उसको, गोल्ड का ये 30 मिनट्स का चार्ट है, बराबर है। अब 30 मिनट्स में हम क्या करेंगे, आईडीएम ढूंढेंगे। 30 मिनट्स में हम आप ट्रेड में आईडीएम ढूंढेंगे, और 30 मिनट्स में ही हम क्या करेंगे, हायर हाइज और हायर लोज ढूंढेंगे। बात दैट्स इट, बराबर है। आइए चैट बॉक्स में, मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूँ चैट बॉक्स में, तब तक मैं पानी पीऊंगा। हाई, आपको ट्रेंड में कौन से वैलिड हाइज और वैलिड लोज बनते हैं, सब लोगों का चार्ट चाहिए मुझे यहाँ पे। यहाँ पे 62 पीपल है, जब तक 62 पीपल मुझे यहाँ पे आंसर नहीं देते तब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा। अपर ट्रेंड में कौन से वैलिड हाइज और वैलिड लोज बनते हैं, तब तक मैं पानी पीता हूँ। 58, 50, 60 पीपल, 61 और ये 62, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, वेरी नाइस वेरी नाइस।
या अपना धमाल मचाने वाले, मुझे पता है। बस प्रैक्टिस करो आप लोग यार। मैं ना आपको ना इतना मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेड, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना के यहाँ से छोड़ूंगा मैं। क्योंकि मैं जब लाइव में आऊंगा ना आपके साथ, तब ये कंसेप्ट बस आपके ध्यान में होनी चाहिए। देखो क्या क्या करते हैं हम लोग, धमाल मचाएंगे धमाल। तो चलो, ये चार्ट मेरा विजिबल है सब लोगों के लिए। यहाँ पे हम पूरी सब जगह पे हम वैलिड सेलिंग पुल बैक्स नहीं ढूंढेंगे, उतना टाइम नहीं है, बराबर है। हम ऐसी जगह पे वैलिड सेलिंग पुल बैक्स ढूंढेंगे वहां पे आईडीएम बनता है, बराबर है, वहां पे आईडीएम बनता है। और वहां पर आईडीएम बनने के बाद, देखो रिसेंट एग्जांपल है, चलो। आप यदि देखो, मैंने यहां से बाइंग दी थी कल, बराबर है, मैंने यहां से बाइंग दी थी। और मैंने कल बोला भी था कि ये जो है ना, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर, यहां से आगे तो मार्केट नहीं था, देखो यहां से आगे तो मार्केट नहीं था। कितने लोगों को पता है, मुझे पता नहीं है। देखो यहां से आगे तो मार्केट कल है ही नहीं था। देखो यहां से आगे तो कल मार्केट है ही नहीं था। और ये जब मैं सिखा रहा था यहाँ पे, बराबर है, यहाँ पे जब मैं सिखा रहा था, तो मैं आप लोगों को बोला था कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। और इस इंटरनल स्ट्रक्चर में अभी डायरेक्शन कौन सी भी नहीं है। ये गोल्ड नीचे भी मार सकता है और ऊपर भी मार सकता है। शायद मैंने आदित्य सर से दोपहर को भी बात की थी इस बारे में, बराबर है आदित्य सर? सुबह बात की थी शायद। मैं बोला था आदित्य सर कि सर ये बीच का ना इंटरनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ना बहुत सारे बायर्स और सेलर्स डूबने वाले हैं। बहुत सारे बायर्स अब ना यहाँ पे ना इतना मतलब स्टक हो चुके हैं कि पूछो मत। अभी अब ये 24 के ऊपर यदि क्लोज हो जाता है आज, आज है ऑलरेडी ऊपर ही है, तो बहुत सारी मतलब 24/11 पे है। ये इसके ऊपर क्लोज होता है तो ये ऊपर मतलब हायर ऑल टाइम हाइज मार के जाने वाला है। तो देखो, इसको मैं निकाल देता हूँ। तो चलो, अब यहाँ पे अब यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल है, आपके सामने। देखो मैं पूरे वैलिड सेलिंग पुलबैक्स नहीं ड्रॉ करूंगा। मैं आईडीएम बनने के लिए यस, मैंने सब लोगों को बोला था, जो मैंने ऊपर से सेलिंग दी थी ना, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट निकाला, $10, $5, $1, $50, $100, $150 भी निकाले। बहुत सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे हैं मुझे। मगर मैंने बोला था कि ब्रेक इवन लगाओ। जो लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया, जो लोगों ने ब्रेक इवन लगाया ना, आज वो चेन के नहीं सोएंगे, बोलेंगे अरे चलो तो थोड़ा सा लॉस हो गया, इट्स ओके। लॉस तो हुआ नहीं होगा, क्योंकि मैंने सेल दिया था तो कम से कम 80 पिप्स नीचे आया था मार्केट, जहां से मैंने सेल दिया था वहां से 80 पिप्स नीचे आया था। तो बहुत सारे लोगों ने 1 2 3 4 50 20 ऐसा डॉलर निकाला, ब्रेक इवन लगाया और छोड़ दो। ब्रेक इवन लगा तो लगा, क्या हमारा लॉस है उसमें? प्रॉफिट तो निकल के बाहर निकले। मैं भी पूरा मतलब 350 पिप लेके निकल गए, छोड़ दिया मैंने वहां पे। मुझे संडे संडे है कल, मुझे आराम से मुझे बाकी की चीजों पे फोकस करना है, इसलिए मैंने मेरा ट्रेड वहां पे क्लोज कर दिया। जस्ट मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट शेयर करें? आपने यहाँ पे संदेश सर है, डॉक्टर संदेश सर जी है, उन्होंने $19 निकाले। फिर मोहम्मद अशरफ सर है, $11 निकाले। कितने लोग हैं आपके बीच? आइए थोड़ा चैट बॉक्स में बताइए मुझे, मुझे बताइए प्लीज, कितने कितने डॉलर्स निकाले सबने? आप ना डॉक्टर रविंद्राज आईसीटी कंसेप्ट को ना ब्लाइंडली फॉलो करें। अरे एक दो बार ऐसे लगने से क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप लोग डरते क्यों हो आप लोग? देखो खुशबू मैडम ने भी $11 निकाले। खुशबू मैडम से तो मैं बात करूंगा बाद में, क्यों इतने कम डॉलर्स निकाल रहे हैं आप? ठीक है चलो। अर्जुन खताल सर $65 नहीं, मुझे मेरा कहना यह है, सुबह से मैंने दो ट्रेड दिए थे। देखो एक दिया था यूएसडी कैड का, वहां पे 30 पिप्स का मूवमेंट मिला। उसको भी ऊपर मैंने हाफ ब्रेक करने को बोला और बाकी के ब्रेक इवन लगाने को बोला, बराबर है। वो भी हमारा कम से कम 30 पिप्स का पहला टारगेट हिट हो गया मेरा। मैंने वहां पे $67 बुक कर दिए और छोड़ दिया। बाद में मैंने ऊपर से सेलिंग दिया था, वहां से भी बेहतरीन प्रॉफिट निकाल दिया, क्लोज कर दिया। क्योंकि कल सैटरडे है, संडे एंजॉय करना है और ट्रेड नहीं चालू रखना है। क्योंकि मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि ये नीचे जाएगा, मुझे पता था वो, इसलिए मैंने 345 पे मैंने लॉस बुक कर दिया, सॉरी प्रॉफिट बुक कर दिया, और वहां से मैं निकल गया। बात खत्म। देखो ऐसे ऐसे सेटअप्स लो ना यार, एक दो बार ऐसे लगने से थोड़ा आपका लॉस होने वाला है, लगेगा तो लगने दो, बाद में आपको बेहतरीन प्रॉफिट्स मिलते हैं, वो ले लो आप। चलो। और दिन भर मैंने कोई सेटअप नहीं लिया था, मैंने बोल के भी रखा था कि ये आज ही ना कुछ मतलब एक्टिविटीज होने वाली है, फ्राइडे है। और बहुत बेचारे लोग ना बाइक में फंस गए, अभी बहुत सारे निकलेंगे, यदि उनकी क्योंकि अच्छी है तो निकलेंगे, जिनकी छोटी है वो तो हेज में जाएंगे, नहीं तो वॉश आउट हो जाएंगे। तो चलो, ये है हमारा
गोल्ड का अप ट्रेंड 30 मिनट्स पे। अब इसमें इसमें आपको आइडियम ढूंढना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है ये वाला वैलिड वैलिड सेलिंग पुल बैक है, बराबर है। ये वाला वैलिड सेलिंग पुल बैक है, सबको पता है, यहाँ पे सबको मालूम है। क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल ये सबसे हाईएस्ट कैंडल है, और इसका जो लो है ये यहाँ पे सेकंड कैंडल ने ब्रेक किया है, तो ये हो गया हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक, बराबर है, क्लियर है। क्योंकि आपको अभी हर जगह पे वैलिड सेलिंग पुल बैक्स ड्रॉ नहीं करने हैं मतलब करने हैं आपको प्रैक्टिस में। मुझे जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है। तो ये आपको भी सीखना है, धीरे धीरे आप भी सीखेंगे। देखो ये वैलिड सेलिंग पुल बैक है, फिर देखो मार्केट ऊपर चला गया और इस रेड कैंडल का लो इसने ब्रेक किया और मार्केट आया यहां तक नीचे। आप मुझे बोल दीजिए यहां पे आइडियम है क्या, और है तो कैसा है। यहाँ पे दो ही मैंने वैलिड सेलिंग पुल बैक्स ड्रॉ किए हैं। अब आपको क्या आंसर देना है दीजिए, जो गलत देंगे उनको मैं देखूंगा अभी। यहाँ पे पहले बताइए मुझे, यहाँ पे आइडियम है क्या, यहाँ पे आइडियम है क्या। पहला मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे आइडियम है क्या। आपको मैंने सिखाया ही है और यही लाइव मार्केट में चलता है, यही चलता है लाइव मार्केट में। आप बॉस हुआ है ना यहाँ पे आइडियम बनने की। आप यहाँ पे आइडियम बनने का इंतजार करिए और नीचे से बाइंग को बैठिए। प्रॉफिट नहीं निकला तो मेरा नाम बदल के दीजिए। है आइडियम है, ओके चलो। आप ना सब लोग सब लोग यहाँ से ना सब लोग यहाँ से ना चार्ट बॉक्स से निकल जाइए और हमेशा गिनती 1 और 2 करनी है। 1 और 2 नहीं, उल्टी नहीं करनी है। पहला कौन सा वैलिड सेलिंग पुल बैक बना है आपका, ये इसको 1 कहना है। और सेकंड बाद में कौन सा बना ये, इसको सेकंड कहेंगे। तो आप मुझे बता दीजिए कौन से वाले वैलिड सेलिंग पुल बैक ने कौन से वाले वैलिड सेलिंग पुल बैक को नीचे से ब्रेक किया है। काम करता है ये, और ये लाइव में कैसे काम करते हैं ना मैं आपके आंखों के सामने दिखाऊंगा, पूरा मार्केट हैक करके दिखाऊंगा आपको मैं। आपने अभी तक मैं कितने शार्प ट्रेड लेता हूं ना और उसके पीछे मेरा क्या लॉजिक रहता है, ये अभी तक आपने देखा नहीं। जब मैं लाइव आऊंगा ना तब आपको पता चलेगा कि मेरे मतलब फिंगर्स कैसे चलती है। कौन सा भी चार्ट दे दो 2 मिनट में उसको जगह पे लाके रख देता हूं मैं। कौन सा भी चार्ट बोल दो मुझे, स्ट्रक्चर मैपिंग करके 2 मिनट में जगह पे लाके रख देता हूं मैं। देखो ये हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है, आपको पता है। और ये इतना बड़ा नीचे आया, ये वैलिड सेलिंग पुल बैक है। और इस पे दौड़ने एक को नीचे से यहाँ पे किसने तीन तीन वाले ने। अंकिता मैडम कहाँ पे है आप, यहाँ पे 3 वाला कहाँ पे दिख रहा है आपको। ये आईपीएल देख रहे होगे मैडम, नहीं तो खाना पका रहे होगे शायद, नहीं तो कहीं और ध्यान रहेगा उनका। यहाँ पे तीसरा वाला वैलिड सेलिंग पुल बैक है ही नहीं मैडम, दो ही है। दूसरे ने एक को ब्रेक किया है। देखो ऐसे एग्जांपल्स मुझे मुझे मिलते हैं तो मजा आता है मुझे। ठीक है मैडम, चलो ओके, करेक्ट कर दिया, थैंक यू वेरी मच। तो चलो आप मुझे बोल दीजिए ये हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है, बराबर है। ये हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है, ठीक है। और ये भी हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है, बराबर है। और यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है हमारा आइडियम हुआ है, बराबर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आप मुझे बोल दीजिए अपर ट्रेंड में जब आइडियम होता है, बराबर है, तो क्या होता है पहले। आइए चार्ट बॉक्स में, चलो आपका एग्जामिनेशन चालू हो गया। अपर ट्रेंड में जब आइडियम होता है, ये वैलिड सेलिंग पुल बैक, इसने दूसरे वाले वैलिड सेलिंग पुल बैक ने पहले वाले वैलिड सेलिंग पुल को नीचे से ब्रेक किया, तो ये हो गया हमारा आइडियम। अब यहाँ पे आइडियम हुआ है, यहाँ पे आइडियम हुआ है तो क्या कंफर्म हुआ हमारा पहले, हायर हाई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऐसे ही मार्केट काम करता है। और जब मैं आगे के कंसेप्ट सिखाऊंगा ना तो आप सातवें आसमान पे रहोगे। ठीक है चलो सब लोग ना अब चार्ट चार्ट बॉक्स से निकल जाइए, सब लोग चार्ट बॉक्स से निकल जाइए। जब ये वैलिड सेलिंग पुल बैक जब दूसरे वाले वैलिड सेलिंग पुल बैक ने पहले वाले वैलिड सेलिंग पुल बैक को नीचे से ब्रेक किया तो आइडियम बना। और जब आइडियम बना तो आइडियम के ऊपर जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये आइडियम के ऊपर ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, मगर जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे हम क्या करते हैं, हमेशा हमारा हायर हाई ड्रॉ करते हैं। आप मुझे बता दीजिए, ये एक हमारी आदत होती है, हायर हाई होने से हमें क्या करना होता है। हायर हाई होने से हमें क्या करना है, हमारी एक आदत है जो मैंने आपको बोला था कि वो आदत आपको डालनी है। क्या आदत थी, अपने भाषा में लिख दीजिए, मुझे एतराज नहीं है, मुझे कोई इश्यू नहीं है। आप अपने लैंग्वेज में वहां पे लिख दीजिए, हिंदी में लिखिए, मराठी में लिखिए, तेलुगु में लिखिए, उड़ीसा में लिखिए, कोई जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें लिखिए। आई विल एक्सेप्ट इट, डोंट वरी। चलो चलो चलो।
चलो, कौन सी लाइन? राजेंद्र भगत सर, लाइन लाइन कौन सी लाइन? वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, कौन सी लाइन? वो तो लॉयर बॉस गलत है भाई। साहिब अमन भाई, ये तो गलत है। मैंने कभी बोला आपको बॉस बॉस की लाइन खींचनी है? वेरी रॉन्ग आंसर, एकदम रॉन्ग आंसर। हॉरिजॉन्टल लाइन, वेरी नाइस मोहम्मद अशरफ सर, वेरी नाइस। लेफ्ट टू राइट ड्रॉ करना है, वेरी नाइस, मगर कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल नहीं। देखो रूल्स पढ़ो, रूल्स को भूलो मत। हॉरिजॉन्टल हमें लाइन ड्रॉ करनी है, और कितनी करनी है? लॉजिक के हिसाब से। देखो, ऐसे नहीं करनी, यहां तक ही करो, बराबर, यहां तक करो। बाद में क्या होता है, मार्केट ऊपर आगे जा रहा है, तो बाद में क्या करो आप, ऐसे ऊपर खींचो, चलो डाल दो। अब देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, जस्ट सेकंड, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दी, बराबर है। यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, और मार्केट हमारा नीचे था ऐसे, देखो मार्केट हमारा क्या था, ऐसे नीचे था, बराबर है। आईडीएम हुआ, आईडीएम हुआ, आईडीएम होने से हाईएस्ट पॉइंट पे हमारा हायर हाई हुआ, वहां पे हमने क्या कर दी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अब मार्केट नीचे है, बराबर है। अब मैं क्या करता हूँ, उसको प्ले करता हूँ। देखो मैं उसको प्ले करता हूँ, चलो। चलो मैं उसको प्ले कर दिया, अब देख लो बस। ठीक है, चलो मैं इसको प्ले कर दिया, अब देखो। अब ये कहां से घुमा है ना ऊपर, मैंने कल आपको बाय दिया था एक, मालूम है, न्यूज के बाद। वहां से घुमा है और आज बॉस करके ऊपर चला गया है। यहाँ पे भी ब्रेक इवन लगा के बैठते ना तो क्या होता, मैं खुद में बैठा। अब मैं भी इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट रहूंगा आपके साथ। मैं कल यहाँ पे, मेरा एक 0.010 का भी लॉट ब्रेक था, तो आप मार्केट नहीं हिट करता, उसको किसी का नहीं करता। इतना जेन्युइन चीज है, और वो बॉस का टारगेट रखते थे, बात खत्म। ये तो हम एंट्री लेवल में सीखेंगे, बस आपको कंसेप्ट को समझना है। चलो ऊपर जा रहा है, ये आपके हाथ में सब, ये सब इतना सिंपल, ये सब कंसेप्ट है ना, ये पूरे लाइव मार्केट में काम करते हैं, ऐसे वैसे नहीं करते। चलो आप, चलो यहां से कर दिया इसने, बॉस कर दिया, मैं इसको निकाल देता हूँ, चलो बात खत्म। कर दिया बॉस यार, देखो यहाँ पे हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इसको ड्रॉ, उसने क्या कर दिया, ऊपर से मार, कुछ लेना देना नहीं है, बराबर है। आप मुझे बोल दो, जब हायर हाई के ऊपर हमने जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की थी, जब मार्केट ऊपर नीचे से ऊपर चला गया, बॉडी से क्रॉस करे, ब्रेक करे, या वीक से ब्रेक करे, तो हमारा क्या कंफर्म होता है, क्या कंफर्म होता है? आइए चैट बॉक्स में, क्या कंफर्म होता है? ये बॉस मैंने सिखाया नहीं है, ये बॉस बॉस क्यों कर रहे हैं ये लोग, मुझे पता नहीं है यार, इतना। ये देखो, ह्यूमन माइंडसेट ऐसा ही रहता है, चीजें सिंप्लीफाई करके सिखाओ तो उसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। और जो मैंने कल सिखाना है, ये आज सीख जाते हैं, और जो मैं सिखा रहा हूं वो उनको कल याद नहीं रहता। ऐसा माइंडसेट है, ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए, नेवर नेवर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलो, यहाँ पे सब लोगों का आंसर सही है, मगर मुझे ये बात बतानी है, यहाँ पे जब हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हम जब ये हायर हाई के ऊपर जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, मार्केट उसको नीचे से ब्रेक करता है, तो नीचे हमारा हायर लो होता है, मगर कहाँ पे होता है, कहाँ पे होता है हायर लो? यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा? हायर लो कहाँ पे होगा? मैंने रूल्स लिख के दिया है, लोवेस्ट पॉइंट बिलो द आईडीएम, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखो ये आईडीएम के नीचे लोवेस्ट पॉइंट कौन सा, ये है, ये है, ये है, नहीं है, ये है, तो यहाँ पे हो गया हमारा हायर लो, दैट्स इट। देखो बात खत्म। अब यहाँ पे हायर लो है, तो जब मैं आपको आईसीटी का सेकंड कंसेप्ट सिखाऊंगा ना, सेकंड कंसेप्ट सिखाऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमारा, ये हमारा एफवीजी था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफवीजी था, ये मैंने कल ड्रॉ कर दिया, देखो यहाँ से मार्केट हट गया, कहाँ गया, देखो ये आपके सामने लाइव है, कल मैंने यहाँ से बाइंग दी थी। देखो इसका रीजन क्या था, मुझे मालूम था, ये हायर हाई है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे है मेरी, यहाँ पे आईडीएम है, और आईडीएम के नीचे एक्सट्रीम लो हमारा ये है। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी एक बॉस है, यहाँ पे भी आईडीएम है, और यहाँ से मार्केट घूमा, ये हायर लो था हमारा पहला, ये हायर लो था। आपको ये चार्ट में ड्रॉ करना है, देखो यहां से लेकर यहां तक, मैंने ये शॉर्ट में बता दिया, आपको नीचे से ऊपर ड्रॉ करते जाना है।
नीचे से ऊपर आपको सब वैलिड सेलिंग पुल बैक्स, वह सब वैलिड बाइंग पुल सेलिंग पुल बैक्स आईडीएम और सब ऐसे ड्रॉ करते जाना है। बस ये लाइन नहीं खींचनी है, ये मैंने सिखाया नहीं आपको कैसे ड्रॉ करना है। तो देखो आपको ट्रेंड में इस तरह से, देखो ये लाइव चल रहा है ना, और ये मैंने यहां से कल आपको बाई भी दिया था, ये भी आपको पता है। तो ये हो गया हमारा ऊपर हायर लो हो गया यहाँ पे, जब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्केट ड्रॉ करता है। तो आप मैं बता दूंगा, इसको कहते हैं बॉस। जो हम कल सीखने वाले हैं, जो आज आप आज ही सीख के खाली हो गए, क्या सीखना है इस बॉस पे मुझे बताओ अभी। इस बॉस पे मैंने बॉडी से वीक हो, वीक से ब्रेक हो, या बॉडी से वीक हो चलता है। आप क्या सिखाऊंगा मैं आपको, बॉस बॉस आप सीख के चले गए। चौक में भी सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी, मगर वो कल सिखाऊंगा, वो बहुत सिंपल है। देखो इस तरह से आपका ट्रेंड में, आप देखो आगे क्या होने वाला है। अब मार्केट में अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रखा है समझो। आप देखो, आप क्या करना है हमें, अब हमें करना है आईडीएम का इंतजार। यहाँ पे ये हाईएस्ट कैंडल है, बराबर, ये हाईएस्ट कैंडल है, बराबर। लो यहाँ ब्रेक हुआ है नहीं अभी तक, शायद मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर आईडीएम करके नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे एफवीजी है, और यहाँ से फिर घूमेगा ऊपर। ये पहले से पता चलता है, मगर आईडीएम होने का इंतजार करना है। जब तक आईडीएम नहीं बनता तब तक हम आगे का प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। जिस जिस जब आईडीएम बनता है तब हमारा आगे का प्रिडिक्शन 101% बनता है, क्योंकि ये हायर लो है। मार्केट को यहां तक नीचे आना नहीं है, मार्केट जाएगा कहां से ऊपर। देखो यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है बस, और ये यहाँ एक ब्लॉक है, फिर ऊपर उठेगा यदि नीचे आता है। इस ब्लॉक तो इसको आना ही आना है अभी तक, जब तक आईडीएम नहीं कंफर्म होता। तो नीचे कितने ब्लॉक्स से ये भी कंफर्म नहीं होते, आईडीएम बनने से हमारे ब्लॉक्स कंफर्म होते हैं। मैं आपको वो भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। मगर इसको मैं यदि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले जाता हूं, देखो यहाँ पे पता चलेगा वैलिड सेलिंग पुल बैक है आपके सामने। फिर ऊपर भी एक वैलिड सेलिंग पुल बैक है, बराबर है यहां तक। आप क्या करेगा मार्केट, शायद यहां से ऊपर जाएगा, एक फिर हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक करेगा, और यहाँ पे आईडीएम करेगा, बराबर यहाँ पे करेगा। ये हमारा एक ये अंदाज है। और फिर सॉरी, फिर क्या करेगा, यहाँ से नीचे देखो, यहाँ पे एक इम्बैलेंस है, यहाँ से फिर उठ सकता है। ये हमारा पहला सिनेरियो है। और शायद शायद मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, और इस पहला वाला जो हमारा वैलिड सेलिंग पुल बैक है, इसको क्रॉस करे, बराबर, इसको क्रॉस करे, और इसको क्रॉस करके थोड़ा सा नीचे आए, और इसी ब्लॉक से ऊपर चला जाए। ये हमारा सेकंड सिनेरियो। देखो कितना सिंपल है, ये पहले से पता चलता है। ये वैलिड सेलिंग पुल बैक है हमारा, है ना यहाँ पे। हाँ बराबर, ये रेड कैंडल ही ऊपर है, इसका ब्रेक हुआ, ये है। शायद ये यहाँ तक आकर इसका ब्रेक करे, यही वैलिड सेलिंग पुल बैक नीचे आता है, इसका लो ब्रेक करे, आईडीएम बने, और आईडीएम के नीचे एक एफईजी और एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है। आईएफसी कैंडल है ये वाली, यहाँ पे यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। तो देखो ऐसे आपको जब मैं ब्लॉक सिखाऊं ना, मैं आपको अभी एक जो हमारे ये रहते हैं ना, हम एक पजल खेलते हैं, बराबर है ना। अलग अलग पीसेस को हम, समझो एक पेपर का टुकड़ा होता है, उसको फाड़ के हम 10 टुकड़ों में बांट देते हैं, और जब वो 10 टुकड़े फिर एक साथ हम जोड़ते हैं, तो फिर हमारा वो न्यूज़पेपर पहले जैसा था वैसे मैं आपको एक एक चीजें सिखा रहा हूँ यहाँ पे, एक एक चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। और जब मैं लाइव में जाऊंगा ना, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। बस मैं इतना ही दुआ करता हूँ आपसे, तो आप कंसेप्ट आपके क्लियर हो। तो चलो, मैंने आपके ट्रेन में बस एक ही एग्जांपल आपको समझाया यहाँ पे, जो मैंने आपको वहां पे सिखाया था व्हाइट ब्लैक बोर्ड पे। तो आइए चार्ट बॉक्स में, आपके ट्रेन में मैंने बस एक एग्जांपल आपको सिखाया है, मगर आपको नीचे से आईडीएम ढूंढने, फिर वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन डालनी है, जब क्रॉस होती तो नीचे हायर लो डालना है। ये आपको पूरे आप ट्रेंड में ड्रॉ करना है। मैंने बस आपको एक जगह जगह पे मैंने ये कंसेप्ट आपको क्लियर करा हुआ है। आप देखो, आप देखो यहाँ पे मैं और एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। चलो, वैलिड सेलिंग पुल बैक, फिर ये वैलिड सेलिंग पुल बैक को यहाँ पे हमारा आइडियम है, ये वाला। तो ये आइडियम होता है, तो ये हो गया हमारा हायर है, बराबर है। और जब मार्केट ने इस हायर हाई को, यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं, जब मार्केट यहाँ था नीचे, जब ऊपर आया यहाँ इसको क्रॉस किया, तो हमारा हो गया यहाँ पे हायर लो। देखो कितना सिंपल है।
रूल्स को फॉलो करो, बात खत्म। ये हो गया हमारा हायर लो। और ये यहाँ से मार्केट क्यों उठा? देखो यहाँ पे एक आईएफसी कैंडल है, इम्बैलेंस विथ ऑर्डर ब्लॉक है, उसको टच करके ऊपर निकला, देखो आपके सामने ये। और यही यही लाइव में करेंगे हम यहाँ पे भी। जो पीछे खड़ा है ना, वही आगे होता है। जैसे हम है वैसे हमारे मतलब चिल्ड्रन होते हैं, वैसे जैसा मार्केट का स्ट्रक्चर पीछे था वैसा ही आगे होने वाला है। बस आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी आनी चाहिए, उतनी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चला होगा कि मैं आपको एक एक चीज कैसे मैं बिखरी हुई है जिसको मैं जुटा रहा हूं, और जब ये छोटे छोटे पीसेस में मैं आपको सिखा रहा हूं और ये अभी जुड़ रही है, तो आपको इसका अर्थ पता चला होगा। आप मुझे आइए, मैं आज शायद थोड़ा सा आपको 15-20 मिनट लेट लेट लेके जाऊंगा। मैं उसके बारे में नहीं सोचता। देखो आप मुझे बताइए, जब मैं एक जेन्युइन क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, जेन्युइन मुझे आंसर देना है सब लोगों को। जब मैं आपको अपर ट्रेंड में वैलिड सेलिंग पुल बैक्स और डाउन ट्रेंड में वैलिड बाइंग पुल बैक सिखा रहा था, तो आपके माइंड में था क्या आगे जाके हमें इतना मतलब क्लियर कट होने वाला है? आइए चैट बॉक्स में, आगे जाके इतना आपका क्लियर होने वाला है, आपको पता था? आइए चैट बॉक्स में। और बहुत सारी चीजें हैं, मैंने तो अभी 1% आईसीटी भी नहीं सिखाई आपको। और मैं अब ना तंग हो चुका हूँ 4 कंसेप्ट सिखा के पिछले 2 महीने से। मुझे ना आगे जाना है, मुझे ना आगे के कंसेप्ट सिखाने हैं। आगे के कंसेप्ट इतने मजेदार है ना, आप बिलीव नहीं करेंगे, मगर ये कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, तब जाके वो मजेदार है। और उनको भी मैं ना बहुत बड़े मजे से सिखाऊंगा। और मैं ना आपको ना मेरे सामने प्रॉफिट की मेरे सामने ट्रेड लेने को मजबूर करूंगा आप लोगों को। मैं कैसे आप डरते हैं ना, मैं देखता हूँ कैसे डरते हैं आप लोग। मेरे सामने रहेगा जो भी यूट्यूब पे मेरे साथ रहेगा ना लाइव, उनको पता चलेगा। नहीं था क्लियर पिक्चर, ये मुझे पता था। जित नए लोग तो बोलेंगे यार ये क्या सिखा रहे हैं यार, इतना अच्छा होता है। ऐसे ही मार्केट चलता है दुनिया में, ऐसे ही मार्केट चलता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट नहीं चलता, चार्ट पैटर्न्स पे मार्केट नहीं चलता। पूरा 100% चलता है यहाँ पे। आईसीटी मतलब 100%। चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस और भी कुछ इंडिकेटर्स, ये ना अधूरे हैं, अधूरे हैं। आईसीटी ही परफेक्ट है। मैं जब आपको आगे वाले कंसेप्ट समझाऊंगा ना, तब आप बोलेंगे ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। और आप चलते चलते ऐसे ड्रॉ करके निकल जाओगे, चलते चलते। ये मैं आपको सिखा, अभी अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलो, क्लियर है ये सब का। मैं आप जाता हूँ डाउन ट्रेंड में लेके, बराबर है। गोल्ड का ही एग्जांपल लेते हैं डाउन ट्रेंड का, दैट्स इट। और आगे आप ना, मैंने आपको इतना तो सिखाया है। यहाँ पे बस आइडियम सीखो कर निकलना। 15 मिनट्स पे, 30 मिनट्स पे आइडियम बनने के इंतजार करो। हायर हाई ड्रॉ करो, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालो, और फिर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने की इंतजार करो, फिर हायर लो आपका कंफर्म करो। बाद में ब्लॉक्स कैसे बनते हैं, आइप्स कैंडल मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो बैच थी उनको भी मैंने अभी सिखा नहीं है। मगर जो ब्लॉक्स आइप्स कैंडल के अगल बगल में बनते हैं वो सॉलिड और 100% बनते हैं, ये आपको मैं हमेशा बता, ये मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो चलो, ये अप ट्रेंड का एग्जांपल यहाँ तक क्लियर है। एक ही एग्जांपल देता हूँ मैं, क्योंकि कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। अब हम जाते हैं डाउन ट्रेंड में। मैं इसको इसका मैं स्क्रीनशॉट निकाल के ग्रुप में छोड़ देता हूँ, बराबर है। जाओ आप कहाँ पे भी जाओ। और ये तो मैं सिखा रहा हूँ, रियल कंसेप्ट, ऑथेंटिक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। जब मैं आपको लाइव मार्केट में लेके जाऊंगा ना, आपके होश उड़ जाएंगे, होश। आप सोचेंगे यार ये हमें पहले क्यों नहीं पता चला, ये हमने पहले क्यों नहीं सीखा, ये हमने पहले क्यों नहीं सीखा, कितने हमने लॉसेस किए, हम कितने बर्बाद हुए, ऐसे आप बोलोगे। और मुझे मालूम है कुछ लोग ना रोने वाले। रुलाऊंगा मैं, डोंट वरी। लाइव में ना मैं आपके आंखों से ना आंसू निकालूंगा, इतना मैं कैपेबिलिटी रखता हूं मेरे अंदर। जब आपको सच्चाई पता चलेंगे ना, तब आपको ना आपका मतलब असलियत आपकी सामने आएंगी। और जिन्होंने आपको गुमराह करके छोड़ा है ना, उनको आप असलियत सिखाओगे। मैं ऐसे बात करता हूँ क्योंकि मैं डरता नहीं, क्योंकि मैं सब चीजें रियल रियल और ऑथेंटिक रखता हूँ। क्योंकि डरने की बात ही नहीं है, जब आपका आपका माइंड ही साफ हो, आपके दिमाग में सब सही चीजें हैं, गलत कुछ नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस और नॉलेज की लेवल अपर लेवल की है, तो किस चीज के लिए डरना है। तो चलो मैं थोड़ा सा बेहतरीन और एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है चलो, मैं और एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पे भी है मगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे भी है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है।
कॉम्प्लिकेटेड ही सिखाऊंगा मैं आपको, मतलब सिंपल सिंपल नहीं सिखाऊंगा, डोंट वरी। कंसेप्ट क्लियर होना मत कंसेप्ट क्लियर होना सबसे बड़ी चीज है। कंसेप्ट जब क्लियर है तो सब चीजें आपकी क्लियर है। यहाँ पे कोई आइडिया नहीं मिल रहा है मुझे। जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। जहाँ पे आइडिया मिलते हैं ना, वहां पे बहुत ही श्योर एंट्री होती है आपकी बाइंग की ओर से। देखिए, ये हमेशा याद रखिए। बस कभी कभार फर्स्ट ब्लॉक और लास्ट ब्लॉक से मार्केट चला जाता है, बस इतना ही डिफरेंस रहता है, वो भी आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा, डोंट वरी। आप देखो, मुझे यहाँ पे बताइए। देखो, ये डाउन ट्रेंड है, बराबर है, ये डाउन ट्रेंड है, पूरा डाउन ट्रेंड है। यहाँ से मैंने उसको पूरा बड़ा कर दिया है, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, चलो। अब देखो, ये जो है डाउन ट्रेंड यहाँ से चालू हुआ है। देखो, ये भी लोएस्ट कैंडल है, हाई ब्रेक नहीं हुआ है। यहाँ पे भी लोएस्ट कैंडल है, उसका हाई ब्रेक है। ये हमारा वेरी सेलिंग, वेरी बाइंग पुल बैक है। मगर मैं ड्रॉ नहीं करूंगा। क्यों नहीं ड्रॉ करूंगा? क्योंकि वहां पे आईडीएम हुआ है नहीं, तो मैं इसको क्यों ड्रॉ करूंगा? फिर मार्केट नीचे आया। ये बड़ी जो रेड कैंडल है, ये जो सबसे लोएस्ट है, इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है, देखो। इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो ये क्या है हमारा? वैलिड बाइंग पुल बैक। वैलिड बाइंग पुल बैक। देखो, यहां से मैं यहां तक ड्रॉ करता हूँ, ये हुआ हमारा वैलिड बाइंग पुल बैक। देखो, बराबर है। फिर मार्केट नीचे आया। यहाँ तो हम ड्रॉ नहीं करते, इंटरनल है। फिर मार्केट नीचे आया। ये जो ग्रीन कैंडल है, ये लोवेस्ट कैंडल है। और इसका हाई यहाँ पे क्या हुआ है, देखो, यहाँ पे ब्रेक हुआ है, बराबर है। तो देखो, यहां से लेकर पूरा यहां तक, देखो पूरा यहां तक, इस पॉइंट तक हमारा हमारा क्या है? बाइंग पुल बैक है। ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये वाला इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये वाला इंटरनल है, ये है। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाता, तब तक हम क्या नहीं करते, दूसरा वैलिड बाइंग पुल बैक ढूंढते रहे। तो बराबर है, यहाँ पे हमारे कितने बाइंग पुल बैक्स है? वैलिड बाइंग पुल बैक्स है, आइए चार्ट बॉक्स में। यहाँ पे कितने वैलिड बाइंग पुल बैक्स है, और कौन से वाले बाइंग पुल बैक ने कौन से वाले बाइंग पुल बैक को ड्रॉ, मतलब क्रॉस किया है? देखो, जो पहले बनता है उसको 1 नंबर कहना है, जो सेकंड नंबर पे बनता है उसको सेकंड कहना है, ये हमेशा याद रखिए। ठीक है, चलो। दो दो है। और यहाँ पे किसी ने किसको क्रॉस किया है? किसी ने किसको क्रॉस किया है? किसी ने किसको क्रॉस किया है? यहाँ पे हमारा ये आइडिया में। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो। सेकंड ने फर्स्ट को ऊपर से, सेकंड ने फर्स्ट को ऊपर से। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या लिखे खुशबू मैडम? सेकंड टू फर्स्ट, सेकंड टू फर्स्ट, ओके। ओके, सेकंड टू फर्स्ट, मगर कहाँ पे? ऊपर से। पता है, कंसेप्ट क्लियर है, डोंट वरी। मुझे मालूम है सब लोगों के कंसेप्ट क्लियर है। मगर मैं क्वेश्चन आंसर थोड़ा सही 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 थोड़ा सा सोचता हूँ कि आप बताएं। आप देखो, अब ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में ये वैलिड बाइंग पुल बैक है, ये भी वैलिड बाइंग पुल बैक है। यहाँ पे हुआ हमारा आईडीएम। चलो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो। यह मैंने आईडीएम लिख दिया। अब डाउन ट्रेंड में आईडीएम होता है, तो पहले हमारा क्या कंफर्म होता है? आइए चार्ट बॉक्स में। आपसे ही मैं लेके रखूंगा, और आपको कल बेहतरीन प्रैक्टिस भेजनी है उसके ऊपर। ये बॉस और चौक है ना, ये तो मतलब फालतू चीज है, इससे ना कुछ नहीं होता। ठीक है। हमारे बीच में सुनील सावंत सर जी है, नासिक से। अभी है हमारे बीच में। सर, यदि आप परमिशन देते तो मैं आपकी वो बॉस की और चौक की कहानी बताऊंगा यहाँ पे। यदि आप परमिशन देते तो मैं बताऊंगा। हमारे बीच में है सुनील सावंत सर जी है, नासिक से है। इनको बॉस और चौक सिखाया गया था। तो यदि वो मुझे परमिशन देते तो मैं शायद वो उनका किस्सा यहाँ पे शेयर करूँ। यस सर, रविंद्र सर। रविंद्र कसर सर भी थे। ओके, मतलब रविंद्र कसर सर भी थे और आप भी थे वहां पे, ओके ओके। बातों से मैं भी उनके साथ था, ओके ओके। ठीक है, चलो। देखो, हमारे बीच में अभी रविंद्र कासर सर है और सुनील सावंत सर जी है, नासिक से है वो। तो उनको ना किसी ने बॉस और चौक सिखाने के लिए 15 दिन, 15 दिन का कोर्स था, बॉस और चौक सिखाने का। बॉस और चौक सिखाने का 15 दिन का कोर्स था। और शायद मुझे याद नहीं है, 30,000 की फीस थी उनकी, शायद ऐसे कुछ तो था। 30,000 की फीस थी 15 दिन के लिए। 15 दिन उनको सिखाया बॉस और चौक। 15 दिन क्या सिखाया? बॉस और चौक।
और बॉस से कैसे एंट्री लेनी, हाँ 30,000 फी थी। देखो सर ने यहाँ पे टाइप कर दिया है, सुनील सावंत सर जी ने टाइप किया 30,000 फी थी। 15 दिन उनको सिखाया बॉस और चौक, और बॉस कैसे बनता है 15 दिन सिखाया, चौक कैसे बनता है 15 दिन सिखाया, और बॉस और चौक से आपको कैसे एंट्री लेनी है वो उनको 15 दिन सिखाया और 30,000 लिए। देखो आप, मैंने बॉस तो आपको चलते चलते सिखाया, बराबर है, बॉस तो मैंने आपको चलते चलते सिखाया। तो देखो हमारे बीच में ऐसे स्टूडेंट है कि मतलब लोग किस लेवल का नॉलेज दे रहे हैं आपको उल्लू बना के। मुझे पता नहीं वो कौन है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, मगर बुरा इस चीज का लगता है कि पैसे तो जाते हैं मगर लॉस तो इससे बड़ा होता है आपका लाइफ में, और बॉस से और चौक से कभी प्रॉफिट नहीं मिलता। ये गलत सिखा रहे हैं। बॉस पे ना ज्यादा ऐसे लगते हैं, चौक पे भी ना बहुत सारे ऐसे लगते हैं, मुझे पता है, मैं आपको लाइव में दिखाऊंगा बॉस पे कैसे ऐसे लगते हैं और चौक पे कैसे ऐसे लगते हैं। चलो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। चलो अब मैं हम आते हैं पॉइंट पे। सुनील सावंत सर जी और रविंद्र कसर सर जी है मेरे नाम वाले। तो उन्होंने नासिक से ये सीखा था बॉस और चौक 30,000 देके 15 दिन में। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आईटीएम का 1 लाख ले लूं और सिखाऊं। चलेगा आप लोगों को? मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं आईडीएम सिखाऊं, क्योंकि लोग तो ऐसे उल्लू बनाते हैं, मैं तो आपको होशियार बनाऊंगा आईडीएम सिखा के। तो उसका 1 लाख लेके मैं सिखाऊं तो भी लोग देंगे। शायद शायद 6 महीने के बाद मैं इस कोर्स को 2 लाख या 1.5 लाख का भी कर सकता हूँ। अभी मुझे पहचानते नहीं लोग, जिस दिन पहचानेंगे मुझे 1-1.5 लाख लोग, तब तब आप बोलेंगे अरे सर ने हमें 8,000 में सिखाया, अरे सर ने हमें 50,000 में सिखाया, अरे ये तो 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं। सुनोगे आप, डोंट वरी, सुनोगे आप लकी लोग हो जो मेरी शुरुआत से मेरे साथ दे रहे। तो मैं भी लकी हूँ कि आप लोगों के साथ है मेरे साथ। मगर आपकी वजह से मैं ऊपर जा रहा हूँ, मतलब मेरा नाम हो रहा है, लोग मुझे पहचानने लगे। मैं आपका हमेशा थैंकफुल रहूंगा। मेरी जो भी कड़वी बातें होती है वो आप भूल जाइए, भूल जाइए। तो चलो मैं टॉपिक पे आता हूँ, मैं टॉपिक से हट जाता हूँ तो फिर बातें बहुत लंबी बढ़ती है। मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ खुद को। चलो, अब डाउन ट्रेड में आईडीएम होता है तो क्या कंफर्म होता है? डाउन ट्रेड में जब आईडीएम होता है तो क्या कंफर्म होता है? शायद आपने मुझे आंसर भी दिया है क्या? हाँ, लोअर लो होता है, वेरी नाइस वेरी नाइस। मगर लोअर लो कहाँ पे होता है? चलो मैंने आपने मुझे बोल दिया डाउन ट्रेड में जब आईडीएम होता है तो आईडीएम के नीचे हमारा लोअर लो होता है। मगर कौन से पॉइंट्स पे होता है लोअर लो? हमारा कौन से पॉइंट्स पे होता है? रूल्स में लिखो लोवेस्ट पॉइंट। खतर विशाल खतर सर, वेरी नाइस। अब ये आईडीएम के नीचे कौन सा लोवेस्ट पॉइंट है? ये है कि ये है कि ये है कि ये है? हमारा लोवेस्ट पॉइंट है ये वाला, बराबर। और आ जाइए चार्ट बॉक्स में, जब हमारा लोअर लो होता है, जब हमारा लोअर लो होता है आईडीएम के नीचे जो लोएस्ट पॉइंट पे, वहां पे हमारी एक कौन सी आदत है? कौन सी आदत है हमें? वहां पे कौन सी आदत है हमें? वो आदत हमें लगानी है। कौन सी आदत लगानी है हमें? आइए चार्ट बॉक्स में, जब लोअर लो होता है तो वहां पे हमें कौन सी आदत लगानी है? वहां से एग्जैक्ट लोअर लो से लेफ्ट से लेकर राइट तक हमें क्या करना है? देखो यहां तक मार्केट आया था इसलिए मैंने यहां तक खींचा, मगर मैं पहले यहां तक भी ले सकता हूँ, बराबर है, क्योंकि मुझे पता है इतना तो मार्केट ऊपर जाके नहीं आएगा। मगर ये ऊपर यहाँ से क्रॉस हुआ है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रख देते हैं, बराबर है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रख देते हैं, बराबर है, ठीक है। अब देखो, आप चार्ट बॉक्स से हट जाइए, आप देखो चार्ट बॉक्स से हट जाइए सब लोग। अभी यहाँ पे आईडीएम हुआ, आईडीएम के नीचे जो लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ पे हमारा लोअर लो कंफर्म हुआ पहले, बराबर है। और जब लोअर लो से हम क्या करते हैं, लेफ्ट से लेकर राइट तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। और जब मार्केट ऐसे ऊपर चला गया, देखो ऐसे 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 ऐसे, और जब नीचे आया और इस लोअर लो के ऊपर हमने जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है उसको जब वीक से हो या बॉडी से हो जब ब्रेक किया, तो हमारा क्या बनता है? तो क्या बनता है? डू कम इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो क्या बनता है, ऊपर क्या बनता है? देखो संदेश सर, आंसर गलत है। यही तो गलती करते हैं आप, पेशेंस, इम्पेशेंट होकर आंसर नहीं देना है सर। संदेश सर आंसर को करेक्ट करें सर, संदेश सर आंसर को करेक्ट करें। भक्ति मैडम लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई। अभी भी विशाल खताल सर भी गलत हो गए। हायर लो कैसे? कैसे हायर लो सर? डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं, दिमाग कहाँ पे है आपका, सोच कहाँ पे है, ध्यान कहाँ पे है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे मतलब इतने सिंपल चीजें, देखो यहाँ पे मोहम्मद अशरफ सर भी गलत हो गए। हायर लो कैसे बनेगा सर? गलत बात है, गलत बात है। देखो ये देखो यहाँ पे चौथा आदमी मिल गया मुझे, सुबत सर भी मिल गए, हायर लो।
देखो आप डाउन ट्रेंड में हो, और डाउन ट्रेंड में मैंने आपको क्या सिखाया है, क्या सिखाया है? जितने लोगों ने गलत आंसर दिया है करेक्ट करें, मैं देखूंगा। करेक्ट करें। लोअर हाई, देखो यहाँ पे मंगेश चौहान सर भी हायर हायर लो कर दिए। कितना गलत लग रहा है, देखो इतना इतना स्लो पढ़ा के भी आप लोग। वेरी नाइस संदेश, देखो हाईएस्ट पॉइंट पे लोअर हाई, देखो ये सही आंसर है, गणेश गांची सर का सही आंसर है। जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे लोअर हाई होगा। संदेश सर करेक्ट किए, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। फिर मंगेश सर करेक्ट किए, वेरी नाइस, वेरी नाइस, करेक्ट किए, वेरी नाइस, थैंक यू सर। मोहम्मद अशरफ सर करेक्ट किए, वेरी नाइस। विशाल सर करेक्ट किए, वेरी नाइस। ठीक है। रूल्स को ना आप पढ़ो मत, दिमाग में बिठाओ, दिमाग में बिठाओ। चलो, जब ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर से मार्केट जब नीचे आता है, वीक से क्रॉस करे या बॉडी से, बराबर है, वह ऊपर हमारा लोअर हाई होता है। लोअर हाई कहाँ पे होता है हमारा? मेरा आंसर ये है, लोअर हाई आपका होगा यहाँ होगा या यहाँ होगा। ये जो आइडियम हुआ है, आइडियम के ऊपर भी एक लोअर हाई है, और ये यहाँ पे एक लोअर हाई है। तो हमारा लोअर हाई कहाँ पे होगा? लोअर हाई कहाँ पे होगा? ठीक है सर, कोई बात नहीं है। मंगेश चौहान सर जी, इट्स ओके, नो नो वरी, नो वरी। थोड़ा सा ये इम्पेशंस से होता है। कंसेप्ट क्लियर है, मगर जो हमारे हमारे अंदर जो इम्पेशंस रहता है ना, उसकी वजह से कभी कभार हमारा आंसर गलत होता है। तो पेशेंस रखा, ये मार्केट ही पेशेंस का है। हाईएस्ट पॉइंट पे, आईडीएम के ऊपर जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे। वेरी नाइस। चलो, देखो मैंने आपको ये सिखाया भी आज है, और प्रैक्टिस भी आज ही करवा के लिए मैंने, और कल आपके बेहतरीन चार्ट्स मुझे इसके ऊपर आएंगे, प्रैक्टिसेस रहेंगी। देखो ये हो गया हमारा लोअर हाई। अब मैं आपको बोल देता हूँ, एक हमारा रिजेक्शन ब्लॉक भी होता है, जो मैंने सिखाया है बहुत सारे लोगों को। देखो, देखो इस रिजेक्शन ब्लॉक से मार्केट नीचे चली गई। क्या बताओ, अभी मुझे पता है ये रेजिस्टेंस ब्लॉक है, ये आईडीएम है, और ये लोअर हाई। मेरा कंफर्म नहीं था, यहाँ पॉज करने के बाद कंफर्म हुआ, बराबर है। मगर मुझे पता था ये रिजेक्शन ब्लॉक है, और इसके ऊपर ये जो हमारा लोअर हाई यहाँ पे, इसके ऊपर हायर हाई, इसके ऊपर कहीं भी इम्बैलेंस और ब्लॉक नहीं है। यही लास्ट वाला है, यही से मार्केट गिरने वाला है। तो इतना सिंपल होता है। यहाँ पे मैंने भी एंट्री ली थी, कब का ये शायद, हाँ ली थी मैंने, यहाँ से सेल की एंट्री ली थी, बराबर है, मुझे याद है पूरा। देखो इस तरह से आपको ये नहीं ड्रॉ करना है, रिजेक्शन ब्लॉक, बेरिश ब्लॉक्स, बुलिश ब्लॉक्स नहीं ड्रॉ करने हैं, बस ये कंसेप्ट को आपको ड्रॉ करना है। और यहाँ पे होगा हमारा बॉस। आप सावंत सर जी और रविंद्र कासर सर जी, यदि आप मुझे पहले मिल जाते तो आपको मैं चलते चलते 2 मिनट में बॉस सिखा देता, और 30,000 की इक्विटी आप डाल देते, तो आज इस बॉस के ऊपर आपको ट्रेड लेने की नौबत नहीं आती। आप डायरेक्ट आईडीएम के ऊपर से और आईडीएम के नीचे से ट्रेड लेते, और अपनी आपकी आपकी जिंदगी खुशहाल बनाते। सबकी जिंदगी खुशहाल बनने वाली है यहाँ पे। देखो मुझे मालूम है ना, मैं जब लाइव पे आऊंगा ना, आपको मैं रुलाऊंगा, ऐसे ऐसे प्रॉफिट निकाल के दूंगा ना, आप बोलेंगे अरे भाई क्या कर रहा है यहाँ पे। हैक करके दिखाएंगे मार्केट को ना, पूरा हैक करेंगे, डोंट वरी। जब आपके साथ होंगे तो मुझे और मजा आएगा काम करने के लिए, मेरी एनर्जी और बढ़ती है, मेरा दिमाग और 100% काम करता है और भी। चलो, मैंने लोअर लो का भी मतलब लोअर हाई और लोअर लो का भी मैंने एग्जांपल यहाँ पे आपको भेज दिया है व्हाट्सएप पे, तो आई चार्ट बॉक्स में। वैसे तो हमारा ये टाइम पे खत्म हुआ, मगर कल आपको जो होमवर्क रहेंगे उसके बारे में मैं बहुत ही आराम से बात करूंगा यहाँ पे। तो चलो, मुझे बता दीजिए, आज हमने जो वैलिड हाइज सीखे हैं, बराबर है, हमने जो वैलिड हाइज सीखे हैं आज, वो क्लियर है आपके? वो क्लियर है आपके? क्लियर है? आइए चार्ट बॉक्स में प्लीज। सब लोग चार्ट बॉक्स में आइए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब लोगों से कि आप चार्ट बॉक्स में आइए, और मुझे बता दीजिए कि ये आपको क्लियर है। आइए सब लोग, मैं सब लोगों का इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पे 48 चार्ट से। मैं क्वेश्चन आंसर के लिए वक्त दूंगा, मुझे पहले होमवर्क बताने दो। मुझे प्लीज होमवर्क के लिए वक्त दीजिए, मैं आपको सब क्लियर करके दूंगा, डोंट वरी। ठीक है चलो, ठीक है, मैं थोड़ा सा मेरा स्क्रीन जो है, सेकंड स्क्रीन में यहाँ पे आपको मेरा कनेक्ट करके देता हूँ। देखो, विजिबल है स्क्रीन मेरी आपके सामने, जो मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेजा है आपको। देखो यहाँ पे,
ये सब मैंने आपको आज सिखाया है। यहाँ पे स्क्रीन सेकंड है मेरी, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है, सबका क्लियर है। तो आज अब आपके होमवर्क क्या रहेंगे? इंस्टाग्राम रील पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, मुझे तो नहीं पता इसके बारे में, मैंने कभी इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करके किसी को, मतलब किसी से सीखा नहीं है। मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि मैं बहुत कम वक्त में मुझे सही लोग मिले, जिनकी मैं उंगली थाम के चला, पूरा भरोसा करके चला उनके ऊपर। और आज मैं इतना कैपेबल बन गया हूँ कि मैं कुछ लोगों को अच्छा ट्रेडर बनाने के काबिल बन गया हूँ। सर आपका बहुत आभार, ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। थैंक यू अजित कुमार सर जी, थैंक यू वेरी मच। ये मेरे बहुत अच्छे मित्र है। हम लोग भी बहुत लकी है सर। हाँ तो बुढ़े सर, ये स्टेटमेंट इतना मैच नहीं करता। एक्चुअली प्रैक्टिसेस नहीं आ रहे आपके, थोड़ा इलेक्शन की वजह से आपका ये काम चल रहा है। पर इट्स ओके सर, इट्स ओके, इट्स ओके। मैं कोई ये करूंगा नहीं। तो चलो, मैं ये चीजें मैंने आपको सिखाई है, ऐसी स्ट्रक्चर मैपिंग जिसमें हमने वैलिड पुलबैक सीखे हैं, आईडीएम आइडेंटिफिकेशन सीखा है, और आज थर्ड वैलिड हाइज और वैलिड लोस हमने सीखे हैं। आप ट्रेन में हायर हाई और हायर लो बनते हैं, और कैसे बनते हैं ये आईडीएम के ऊपर डिपेंड है और बॉस के ऊपर डिपेंड है। वैसे ही डाउन ट्रेन में। तो कल आपको कौन सी चार प्रैक्टिसेस मुझे भेजनी है, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। मैं आपको मेरे फिर स्क्रीन एक पे लेकर आता हूँ, ठीक है? तो चलो, मैं आपको आज यहाँ पे कुछ होमवर्क दूंगा, सब लोग बने रहिए, होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं वैसे देखो सर, यू आई एम नॉट द बेस्ट, आई एम नॉट द बेस्ट। मैं अभी भी समंदर का शायद एक जो ये रहता है ना, एटम रहता है ना, एटम 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 मतलब मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। आप बोलेंगे कौन सा एटम की बात कर रहे हैं? जो एटम रहता है ना हमारा, उसके अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो रहते हैं ना, उस इतना भी मैं नहीं हूँ अभी तक, उतना भी नहीं हूँ। और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ रह के मैं भी थोड़ा सा, मेरा भी नॉलेज बढ़ाऊं, रिवीजन करूं, मैं भी बड़ा बनता जाऊं। ये मैं आपके साथ रह के कर रहा हूँ। मैं कोई बड़ा नहीं है, मैं आपके साथ ही बड़ा हो रहा हूँ, और आप लोगों के आशीर्वाद से ही मैं, मेरा नाम हो रहा है। आपके आशीर्वाद से मेरा, लोग मुझे पहचानने लगे, तो सब क्रेडिट आप लोगों को जाता है, आप लोगों को जाता है। रील में दिखते हैं कि इधर लाइन खींचो और उधर लाइन खींचो, पैटर्न ब्रेकआउट पे ट्रेड लो और लॉस खाओ। ठीक है, चलो। आप जो हम जोक्स रोक देते हैं, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे वुमेन ट्रेडर्स हैं। उनको खाना पकाना होता है, शायद खाना पका हुआ तो शायद परोसना होता है, शायद परोसना भी होगा हुआ तो खुद का खाना रहा होता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम नहीं लूंगा। देखो, यहाँ पे हमारा आज का कल का जो होमवर्क रहेगा, सब लोग ना ध्यान से सुनिए। मुझे बिल्कुल डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, मतलब इस होमवर्क में बिल्कुल मुझे कोई गलती की गुंजाइश नहीं कल से आपसे, क्योंकि मैं कल बॉस और चौक ऐसे चलते चलते सिखाऊंगा, मजे से सिखाऊंगा। मुझे तो वो सिखाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। ये आईसीटी का कंसेप्ट है, इसलिए मुझे सिखाना है, बाकी कुछ नहीं है। तो मैं सिखाता नहीं। तो चलो, पहला होमवर्क क्या रहेगा आपका? क्या होना चाहिए? आइए चैट बॉक्स में, आपका पहला होमवर्क क्या होना चाहिए कल का? आप ही मुझे बता दीजिए। चलो, क्या होमवर्क होना चाहिए कल आपका पहला? आइए चैट बॉक्स में, आइए चैट बॉक्स में, चलो। वैलिड फुल बैक्स, वेरी नाइस। आप देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैलिड फुल बैक्स, बराबर है। कितने चार्ट्स? कितने चार्ट्स? अप ट्रेंड का एक चार्ट और डाउन ट्रेंड का एक चार्ट, ऐसे दो चार्ट्स। ओके, क्लियर। चलो, अप ट्रेंड का वैलिड पुल बैक्स के ऊपर आपके मुझे कल दो चार्ट्स मिलेंगे, एक अप ट्रेंड का मिलेगा और एक डाउन ट्रेंड का मिलेगा। और इसमें इसमें मुझे कल कोई गलती की गुंजाइश नहीं चाहिए, नहीं तो फिर ड्रॉ करके देना है। ऐसे लोग मुझे मिलेंगे तो मैं खुद पर्सनली कॉल करके आपसे बात करूंगा। वैलिड पुल बैक्स में, वैलिड सेलिंग पुल बैक्स, सही एक ही चार्ट ड्रॉ करना है दिन भर और एक ही भेजना है। और डाउन ट्रेंड में वैलिड बाइंग पुल बैक्स, एक ही चार्ट ड्रॉ करना है मगर सही करना है और भेजना है। कई कई लोग इतने शॉर्टकट यूज करते हैं कि एक या दो ही वैलिड सेलिंग पुल बैक्स और वैलिड बाइंग पुल बैक्स ड्रॉ करते हैं और भेज देते हैं। उनको लगता है कि यार इनको क्या समझ में आता है। तो कम से कम तीन या चार होने चाहिए, दो दो या दो से कम नहीं होने चाहिए। ये भी याद रखो, जब आपके वैलिड सेलिंग पुल बैक्स और वैलिड पुल बैक्स कल, वैलिड सेलिंग पुल बैक्स और वैलिड बाइंग पुल बैक्स मुझे कल मिलेंगे, उसमें
3 या 4 आपके वैलिड सेलिंग पुल बैक्स और वैलिड बाइंग पुल बैक्स होने चाहिए, 2 या 1 नहीं होना चाहिए। ऐसा चार्ट आएगा तो वो मैं वहां से डिलीट कर दूंगा और कल मैं ग्रुप में आपको शामिल नहीं करूंगा अगला एक आधा घंटा। बराबर है? तो चलो, ये वैलिड पुल बैक्स के 2 चार्ट्स आएंगे आपके। और आई थिंक दैट खुशबू मैडम विल बी ऑल राइट फ्रॉम टुमारो टू चेक आवर ऑल चार्ट्स अलोंग विद आदित्य सर एंड मी। चलो, ये हमारा पहला होमवर्क। अब सेकंड होमवर्क क्या होना चाहिए? सेकंड होमवर्क क्या होना चाहिए? सेकंड होमवर्क क्या होना चाहिए? क्या आइडियम, क्या मैंने आइडियम ऐसे थोड़ा आइडियम का, ऐसे थोड़ा आइडियम आइडियम ऐसे थोड़ा होमवर्क बोला मैंने। क्या नाम है उसका? नाम तो होगा कोई। आइडियम को कैसे आइडेंटिफाई करना है, बराबर है। और इसके आपके, देखो, कम से कम 10, 10 आइडियम हो गए मुझे। 10 आइडियम्स, 10 आइडियम्स। जस्ट मिनट। पूरे 10 आइडियम आपको क्या करने हैं कल मुझे, आपको भेजने हैं। आप क्या करेंगे? आपका ट्रेंड में 5 आइडियम ढूंढो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और डाउन ट्रेंड में आप 5 आइडियम ढूंढो, बराबर है। आइडियम आइडेंटिफिकेशन ये आपका सेकंड होमवर्क रहेगा। यहाँ पे मुझे 10 आइडियम चाहिए, 10। मैं क्या बोल रहा हूँ, 10। आप ट्रेंड में 5 आइडियम ढूंढो और डाउन ट्रेंड में 10 आइडियम ढूंढो। यहां वहां मत ढूंढो, जिस आप ट्रेंड का आपने एग्जाम्पल लिया है उसी में एक दो ढूंढो, नहीं तो ये अलग अलग जगह पे जाके मतलब यहाँ वहां ड्रॉ करके नहीं भेजना है। पूरा अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में 2 मिलते 2 मिलो, 4 मिलते 4 मिलो, वैसे मुझे पूरे डालने हैं, मगर ये इंपॉर्टेंट है। और आपका थर्ड थर्ड जो रहेगा होमवर्क, वो क्या रहेगा? थर्ड होमवर्क क्या रहेगा आपका? थर्ड होमवर्क क्या रहेगा आपका? आइए चैट बॉक्स में। थर्ड होमवर्क क्या रहेगा? हायर एंड हायर लो। मैंने तो हायर हायर और हायर लो भी सिखाया है, और लोअर हाई और लोअर हाई भी सिखाया सर मैंने। लोअर हाई और लोअर लो भी सिखाया मैंने संग्राम सर। आप तो बस हायर हाई और हायर लो की बात कर रहे हैं। लोअर हाई और लोअर लो कौन भेजेगा? तो सिंपल है, वैलिड हाइस और वैलिड लोस, ये आपका थर्ड होमवर्क रहेगा। आप ये लोग बोलेंगे हमें मार डालेगा लास्ट तक, तो और 21 कंसेप्ट सीखने हैं, तो ये तब तक क्या होगा? देखो, आप जब 5वें 6वें कंसेप्ट में रहेंगे ना, ये चीजें आपके लिए बच्चों का खेल बनेगी। क्या बनेगी? बच्चों का खेल। और जिन्होंने आपको पढ़ाया ना, उनको आप बच्चों जैसा पढ़ाएंगे। आ जाओ, चलो मेरे पास आ जाओ, क्लास ले लो, मैं सिखाता हूँ आपको। हमारे संग्राम सर और सुनील सावंत सर जी नासिक में कोई है, उनको सिखाएंगे। आप आ जाओ, मैं आपको बहुत से ना 2 मिनट में सिखाता हूँ, चौक 2 मिनट में सिखाता हूँ। और सबसे बढ़िया बात है, मैं तुझे लाइव चैट में प्रॉफिट निकालना कैसे है वो सिखाता हूँ, ये बोलेंगे आप। मुझे पता है ना, ऐसे मुझे यकीन है, धीरे धीरे चीजें बदलती है। आप ही लोग ना अगले 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में देखो क्या बनते हैं, खुद खुद में क्या परिवर्तन पाओगे, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। तो वैलिड हाइट्स और वैलिड लोज के, मैं भूल गया, आपको कितने चार्ट्स भेजने हैं? 4 चार्ट्स भेजने हैं। कितने? 4। और देखो, आपको मैंने जिस तरह से सिखाया उस तरह से नहीं। देखो, पूरे इसमें कितने आइटम है, पूरे आइटम कितने ऐसे है ना, तो यहाँ डालोगे, फिर बोलोगे सर यहाँ एक बन गया, फिर बोलेंगे सर यहाँ एक बन गया, ऐसा नहीं चाहिए मुझे। पूरा एक ही ट्रेंड में चाहिए। पूरे एक ही ट्रेंड में जितने बनते हैं बनो, नहीं तो दूसरा लगे दूसरा ट्रेंड ले लो, दूसरी करेंसी ले लो। आगे समझ में आप लोगों के? आगे समझ में? ये क्लियर? देखो, आइडियम, आइडियम आइडेंटिफिकेशन, आप ट्रेंड के 5 आइडियम चाहिए और डाउन ट्रेंड के 5 आइडियम चाहिए। फिर वैलिड हाइज और वैलिड लोस मुझे 4 चाहिए। वैलिड हाइज और वैलिड लोस 2 चार्ट्स में, और वैलिड हाइज और वैलिड लोस डाउन ट्रेंड के 2 चार्ट में चाहिए। और वैलिड पुलबैक्स हमारे अप ट्रेंड में एक और डाउन ट्रेंड में चाहिए। तो ये होमवर्क क्लियर है? आप क्लियर है? इसके बारे में मुझे कुछ, किसी को कुछ पूछना है? टर्निंग पॉइंट की स्ट्रेटेजी ड्रॉ नहीं करनी है, और वो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, मगर भेजनी नहीं है। और हायर टाइम फ्रेम पीवाई आपको मुझे भेजने नहीं है। बस यही 3 चीजें। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ होमवर्क के बारे में डाउट है? किसी को भेजना इम्पॉसिबल है? ऐसे भी लोग मुझे
पसंद है बात कर सकते हैं तुरंत। सर मैं नहीं भेजूंगा प्रैक्टिस। सर मैं प्रैक्टिस नहीं भेजूंगा। आपको जो करना है करिए। हम आधा घंटा बाहर रोकेंगे मगर प्रैक्टिस नहीं भेजेंगे। हमें बेहतरीन ट्रेनर नहीं बनना है। तो चलो ठीक है। ठीक है, क्लियर है सब लोगों का। अब अगला 5 मिनट क्वेश्चन आंसर का रहेगा, सब लोग बने रहेंगे क्योंकि जो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं वो आपके भी क्वेश्चंस होते हैं। उससे आपको भी नॉलेज मिलता है। तो चलो, जिसको मुझे अगले 5 मिनट में चार्ट में क्वेश्चन करना है करिए, और जिसको हैंड रेस करके पूछना है तो पूछिए मुझे। चलो आदित्य सर अनम्यूट करिए सब लोगों को। हेलो सर। हाँ नाम बताइए सर, और सर मेरा नाम पीताम्बर माली है सर। जी सर जी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत ही सिंपलिसिटी से आपने पढ़ा है। लेकिन सर मुझे एक थोड़ा पुलिश डाउट है। जी। अ, आप मुझे डांटेंगे भी उस पे, ओके। लेकिन मुझे वो क्लियर कर लेना चाहता हूँ मैं। जी। मुझे है ना वो जो नीचे से मतलब क्रॉस करता है, नीचे से ब्रेक करता है, ऊपर से ब्रेक करता है, ये जी। नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ सर मैं उसमें। ओके ओके, देखो सर, आरडीएफ में हम पहले अप ट्रेंड की बात करेंगे बराबर है, और फिर डाउन ट्रेंड की बात करेंगे। हाँ। वो चार्ट पे अगर आप मुझे दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा सर, थैंक यू। चार्ट मेरा अभी मैंने क्लोज कर दिया सर। जस्ट मैं ओपन होता है तो देख लेता हूँ मैं। जस्ट सेकेंड, इसमें बहुत वक्त जाता है। अब चार्ट कहाँ पे गया, मैंने वो सब क्लोज कर दिया सर मैंने वो। अच्छा, ड्रॉ करके दे। बहुत वक्त जाएगा सर इस समय। ठीक है चलो, मैं यहाँ पे ना ड्रॉ कर, तो सब लोग रुकिए। तो देखो, आपने उसी समय मुझे रोकना था सर। देखो, ये अप ट्रेंड है, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया ऐसे, और यहाँ पे हमारा आईडीएम हुआ, और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया बराबर है। तो देखो आपका क्वेश्चन ये है कि इस लाइन को क्या करना चाहिए, क्या क्वेश्चन है सर आपका? नीचे से कैसे क्रॉस, कब नीचे से क्रॉस करता है, कब ऊपर से क्रॉस करता है, देखो नीचे यहाँ से पे ऊपर से कैसा होता है? आप, मैं पूरा बताता हूँ आप सुनिए सर। यहाँ पे हमारा आईडीएम बना बराबर है। बराबर। हाँ, यहाँ पे आईडीएम हुआ तो यहाँ पे हमारा ऊपर हायर हाई हुआ बराबर है। बराबर। जैसे हमारा हायर हाई बनता है तो यहाँ पे एक हमें हॉरिजॉन्टल लाइन डालनी बराबर है। हाँ। और मार्केट यहाँ यही है अभी तक, और मगर हमने आईडीएम होने से पहले ही यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी बराबर है। बराबर। मगर आईडीएम होने से हायर हाई हमारा कंफर्म होता है बराबर है। बराबर। मार्केट तो नीचे है, जब मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करेगा, अच्छा। बराबर है। जब हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करेगा तब हमारा नीचे बनता है सर हायर लो। हायर लो अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में यहाँ पे हायर लो बनता है। हाँ। मतलब आईडीएम होने से हायर हाई होता है बराबर है। बराबर। और जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करता है, हाँ। और जो नीचे का लोएस्ट पॉइंट है वो होता है हमारा हायर लो सर। क्लियर है? ओके, थैंक यू सर। अब डाउन ट्रेंड की बात है। मार्केट नीचे आया, बाइंग वैलिड बाइंग पुल बैक, फिर वैलिड बाइंग पुल बैक, फिर नीचे आया वैलिड बाइंग पुल बैक, और फिर नीचे चला गया। आप देखो, आपको तो ये पता है यहाँ पे हमारा आइडियम हुआ है क्योंकि लास्ट वाले वैलिड बाइंग पुल बैक ने उसके पहले वाले वैलिड बाइंग पुल बैक को ऊपर से क्रॉस किया बराबर है। यहाँ पे बराबर। आइडियम हुआ। और डाउन ट्रेंड में जैसे आइडियम होता है तो हमारा रूल क्या है, नीचे हमारा जो लोवेस्ट पॉइंट है वहां पे हमारा लोअर लो होता है बराबर है। बराबर। जैसे वहां पे लोअर लो होता है तो हमारी आदत होनी चाहिए, ये हमारी हैबिट बननी चाहिए कि वहां से लेफ्ट से लेकर राइट तक हम क्या करेंगे, ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मार्केट अभी तक नीचे नहीं आया, शायद समझो यहाँ पे ही है बराबर है। मगर आइडियल होने से डाउन ट्रेंड में लोअर लो कंफर्म होता है लोवेस्ट पॉइंट पे। और जैसे लोअर लो कंफर्म होता है वहां पे हम, हमारी एक हैबिट होनी चाहिए, हमेशा बोलना नहीं है, ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बस ड्रॉ करके रखनी है आपको बराबर है। और मार्केट अभी ऊपर ही है, जब मार्केट नीचे आता है और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेक करके नीचे जाता है, तो आईडीएम के ऊपर जो वाला हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, और इस लाइन के ऊपर, ये जो लाइन यहाँ पे ब्रेक किया ना नीचे जाते समय, इसके ऊपर जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे हमारा होता है लोअर हाई सर। लो है सर। यहाँ पे बस रूल मैंने आपके लिख के दिया है, रूल को पढ़िए, और वैसे ही चार्ट में देखिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है चलिए, आगे कौन है जिनको मुझे क्वेश्चन पूछना है? मोहम्मद अशरफ सर बोलिए। वैसे 2 घंटे का, हाँ बोलिए सर।
हाँ, हायर सेकेंडरी के बारे में मैं बात करूंगा सर, जो मैंने फर्स्ट सेकंड और थर्ड बैच को भी अभी तक नहीं बताया है। मगर कोई नहीं, वो बहुत सिंपल, मैं जब मैं लिक्विडिटी सिखाऊंगा ना, क्या होता है, मैं ऐप से कैंडल ऐसे भी बता सकता हूँ, मगर जब मैं आपको लिक्विडिटी पूल्स का कंसेप्ट सिखाऊंगा ना, वहां पे ऐप से कैंडल का काम होता है, तो वहां पे मैं आप सब लोगों को सिखाऊंगा। ठीक। चलिए ठीक, जाने दो सर। हमें बाकी लोग क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सी चीज पढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। हमारे सामने जो है उसको हम बेहतरीन बनाएंगे, बड़े प्रॉफिटेबल और रिस्क ट्रेडर बनेंगे, और फिर लोग हमें देखेंगे। चलो सर। ठीक है, थैंक थैंक यू सर। हाँ, अंतिश कुमार सर बोलिए। ये तीन ही लोग मेरे साथ बात करते, बाकी के लोग सुनते रहते, कोई कोई बीच में आता नहीं है, क्यों नहीं आता मुझे पता नहीं। बोलिए सर, अंतिश सर बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ सर बोलिए, फिनिश करेंगे सर 1 मिनट में। हाँ, बस बस एक मिनट सर, थोड़ा सा एक बार गोल्ड का चार्ट देके बताओ सर। मेरा एक ट्रेड लगा है सर। क्या बात सर। मेरा ट्रेड गोल्ड में लगा है सर। बस चार्ट देके सर थोड़ा सा ज्ञान दे दो आप। सर मेरा आवाज है ना आपका, ना कल भी ब्रेक हुआ था, आज भी ब्रेक हो रहा है शायद। सर सर गोल्ड में मैंने एक ट्रेड लिया हुआ है जी। सर। एक बार खाली देख करके आप बता दो, ये डाउन है या अप? आप है सर, पूरा आप है। ये आपके सामने मैं लिख दिया, चलो मैं 4 आवर पे लेके आता हूँ। पूरा आप है सर ये। यहाँ पे अच्छा नहीं दिखेगा आपको, 1 आवर पे लेकर पूरा आप है सर, ये पूरा आप है। आप ना, आप मैंने मुश्किल मैंने है सर। मैंने सेल लिया है। हाँ। मैंने आपका सेल क्या, लिया है, इससे पूछ रहा हूँ। क्या लेके सेल है सर आपका? मेरा सेल है सर। कहाँ पे? मेरा सेल है सर। अ, ये 2410 पे सर। निकल चौबीस जाए। सौ दस कितना? 2410 2410। अभी तो मार्केट वहां पे है सर, निकल जाइए। ओके सर, ओके, थोड़ा लॉस में निकल जाता हूँ। आप इसमें ना सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ना ढूंढे। आप मंडे से ना बहुत सारी बाइंग आने वाली गोल्ड में, मैं दूंगा आपको 4-5 सेटअप रहेंगे हमारे अगले हफ्ते में। ये हफ्ता ओके। बहुत मतलब डिफिकल्ट हफ्ता था ये वाला। बहुत सारे हाई इम्पैक्ट न्यूज भी थे, और मार्केट ना बहुत रेंज बाउंड था, बिकॉज ऑफ मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स। इस हफ्ते में शायद 3-4 ही कॉल दे चुका हूँ, ज्यादा नहीं दे चुका हूँ, क्योंकि मुझे भी डिफिकल्टी जा रही थी कुछ जगह पे, मगर ना देना बेटर रहता है कभी भी। ये तो पूरा अप ट्रेंड है सर। बॉस बना के जब नीचे आएगा, तो नीचे बहुत सारे उसने आईएफसी कैंडल और इम्बैलेंसेस छोड़े हैं, और ब्लॉक्स भी छोड़े हैं, वहां से फिर ऊपर निकलेगा ये। ठीक है। ओके, थैंक यू, और थैंक यू। कोई है जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? वैसे भी हमारा 11 बजे का टाइम है, आपने पूछा था मुझे, कभी कभार लेट होंगे तो डोंट वरी। किसी को क्वेश्चन है नहीं ऐसा मैं समझता हूँ। अभी बाकी के लोग बात नहीं करते मेरे साथ, मुझे पता नहीं उनको ज्यादा समझ में आ रहा है क्या, मगर क्लियर हो रहा है, ऑल क्लियर है, इसकी वजह से नहीं करते। तो चलो, मैं यहाँ पे आप सब लोग एक बार मुझे प्लीज, सब क्लियर है लिख दो। मैं फिर आपको गुड नाइट बोल के यहाँ से निकलूंगा। क्लियर है तो सब लोग प्लीज आइए चैट बॉक्स में क्लियर कर दीजिए। ठीक है, चलो क्लियर है। होमवर्क आप सब लोगों को मैंने सही तरीके से बताया है, कल से होमवर्क आएंगे। बराबर है, सब लोगों का क्लियर है। चलो, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? जिनको मैं क्वेश्चन पूछना था पूछ लिया। अब मैं आप सब लोगों को गुड नाइट बोलता हूँ। कल है सैटरडे, मगर हमारा लेक्चर है कल। कल लेक्चर है बॉस और चौक पे। ऐसे ही खत्म कर दूंगा चलते चलते, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलो, मैं वो सिखाता नहीं, क्योंकि वो कोई काम का नहीं रहता। चलो, गुड नाइट एवरीबॉडी, मिलते हैं कल, और शेड्यूल टाइम पे मिलते हैं, 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। तो कल हम हमारा आईसीटी का फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर करेंगे, और मंडे से हम सेकंड कंसेप्ट पे चले जाएंगे, मगर प्रैक्टिसेस करते रहेंगे। चलो, गुड नाइट एवरीबॉडी, मिलते हैं कल शेड्यूल टाइम पे।